दोस्तों आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। पर्सनली मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ही होगा, क्योंकि आज हमने एक ऐसे गेस्ट को बुलाया है जो कि इत्तेफाक से मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और बहुत ही करीबी दोस्तों में से एक है। दोस्तों अमान पारकर, जिन्होंने इंस्टाग्राम पे 5,30,000 से भी बड़ी ऑडियंस और यूट्यूब पे 1 लाख से भी बड़ी ऑडियंस बनाई है, सिर्फ अपने हॉरर और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जैसे वीडियोस से। दोस्तों ये पॉडकास्ट बाकी पॉडकास्ट से काफ़ी अलग होने वाला है, क्योंकि इस पॉडकास्ट में हमने सिर्फ उनके हॉरर स्टोरीज़ या हॉरर स्टोरी बनाने के पीछे के कारण के बारे में तो नहीं जाना है, बल्कि हमने आज उनसे उनके पर्सनल रिलेशनशिप्स के बारे में, उनके मेंटल हेल्थ के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में एंड बाकी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने बात करी है। मैं इस इंट्रो को और ज़्यादा लंबा तो नहीं खींचना चाहूँगा, बिकॉज मैं खुद बहुत ज़्यादा इस पॉडकास्ट को लेकर और आपके रिस्पॉन्सेज को जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो बिना किसी देरी के बुलाते हैं मेरे बहुत ही करीबी और बहुत ही मेहनती कंटेंट क्रिएटर अमान पारकर भाई को पॉडकास्ट विद कुणाल पे, इन दिस हॉरर बट नॉट सो हॉरर पॉडकास्ट में। सो लव यू गाइस एंड या डरते रहो और एंजॉय करते रहो। अमान पारकर पॉडकास्ट विद कुणाल में डेब्यू है तेरा। यस सो वेलकम। कैसा लग रहा है आज आकर तुझे यहाँ पे? लाइक एक्चुअली अभी बहुत टाइम हो गया है मेरे को कंटेंट क्रिएशन करते हुए, यूट्यूब करते हुए, तो हर जगह पे जाते हुए, नए नए लोगों से मिलते हुए, तो आई डोंट थिंक सो कि इतना कुछ ऐसा नया लग रहा है मेरे को। बट स्टिल किसी के सामने बैठ के हमेशा अक्सर मैं ना कैमरा के सामने ऐसा देख के बात करता था, बट अभी अभी तुझे देख के बात कर रहा हूँ तो थोड़ा अलग लग रहा है, एक चेहरा दिख रहा है ना सामने। तो लाइक क्या सोच रहा था इतने दिन तक, जब से अपनी बात हो रही है, शेड्यूल हो रहा है, कुछ तो आया रहता दिमाग में? हाँ देखो, एक्चुअली ना शुरुआत से मेरे को बहुत आया पॉडकास्ट के, शुरुआत से बहुत सारा है मेरे को पॉडकास्ट के, बट आई वॉज लाइक कि आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर द परफेक्ट मोमेंट कि आई वुड बी रेडी टू ओपन अप ऐसा विथ माई पर्सनल लाइफ, विथ दिस हॉरर वर्ल्ड। लाइक व्हाई डिड आई, लाइक मैंने ये शुरू क्यों किया, उस पर बात करने के लिए आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर अ परफेक्ट मोमेंट। बंदा कोई भी हो, पॉडकास्ट कोई भी ले रहा हो, आई डोंट माइंड, बट चीज़ ये होता है कि यू शुड बी रेडी फॉर इट, दैट्स इट। तो ना ब्रो, स्टार्ट में सीधे हॉरर से करना चाहता हूँ। मेरा Horror भी फेवरेट टॉपिक है, मतलब मैं पागल हूँ हॉरर के पीछे। टीम को बता रखा है, टीम का दिमाग हमेशा खराब करता हूँ हॉरर के बारे में बता दे आर लाइक कि भाई तू अकेली चले जा, हमें साथ मत ले आ। अरे भाई लिटरली। पर भाई ये मैं तुझसे जानना चाहता हूँ, तूने शुरुआत कब करी हॉरर के बारे में और इंटरेस्ट क्यों आया तेरे में इतना? देख, हॉरर में मुझे ना हमेशा से इंटरेस्ट था। हाँ, देख, हर किसी को ना ये मिस्ट्री, रात को सोते वक्त हर एक इंसान जब रील स्क्रॉल करता है ना, वो हॉरर देखेगा, मिस्ट्री देखेगा कि ये देश में क्या हो रहा है, ये देश का प्रधानमंत्री क्या करता है, यहाँ पे ये भूत है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। इंसान हर एक चीज देखता है। तो मुझे ना कभी वो दिन वाला ऑडियंस नहीं चाहिए था, रात वाली audience। रात में, क्योंकि बहुत ज्यादा रहती है ऑडियंस, हाँ बहुत रहती है। Actually। और मुझे हॉरर पसंद था। मैं ना पूरी स्टोरी बताता हूँ एक्चुअली हाउ आई स्टार्टेड, हाँ बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं ना ठाकुर कॉलेज, ठाकुर दहीसर में मैं कर रहा था अपना BMS इन मार्केटिंग कर रहा था मैं। BMS मतलब बैचलर्स? मतलब BBA तुम्हारे पुणे में। अच्छा, ओके हाँ, ओके, yeah। बैचलर्स डिग्री मतलब। हाँ हाँ, बैचलर्स डिग्री इन बिजनेस। सो मैं वो कर रहा था एंड माई पेरेंट्स वर ऑलवेज लाइक कि मतलब यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट, यू जस्ट स्टे हैप्पी एंड लेट अस बी हैप्पी। हमें भी खुश रहने थे तो खुद भी खुश रहे। हेलो ओके, मतलब मैं कुछ भी चूज कर सकता हूँ। मेरा रिजल्ट आया 83। वाओ। हाँ, पता नहीं, मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया था यार। झूठ मत बोल। आई एम दैट काइंड ऑफ गाय जो बोलता है नहीं हुई यार पढ़ाई एंड एंड्स अप टॉप इन द क्लास ना। बिल्कुल। सो रिजल्ट आया, मैं अपने मॉम डैड के पास गया, बोला 83 आ गया। तो माय फादर वाज लाइक कि अब क्या करना है। मैं कुछ नहीं सोचा, बट आई वाज लाइक
कि just give me 3 months. Just give me 3 months. My father said, okay, do whatever you want in 3 months. And if it doesn't happen, then London जाके MBA कर लेना. I was like, ठीक है यार, 3 महीना तो मिल रहा है यार छुट्टी के, चलो करते. I didn't wasted my time at all. I started making my content. I don't know why I was fascinated so much from affiliate marketing. I was. इसके बारे में बात करेंगे अपन. करेंगे. So I was very much like obsessed with affiliate marketing. मैंने अरे भाई बहुत पैसा है यार उसमें, बहुत पैसा है. मैंने चलो करते. I started, but मैं जून 1 तारीख को I started affiliate marketing. 3 तारीख को मेरा मन उड़ गया उससे, नहीं मेरे को नहीं करना है. तो 3 तारीख को I made few रील्स बनाना चालू किया. एक दिन में एक 3 तारीख को एक डाला, 4 तारीख को, 5वें तारीख को I made a reel about a Replika app. Replika is an AI girlfriend app. I made a reel on that, and I don't know how my Instagram followers was around like 250 followers, only 250 followers. And all of a sudden, within 3-4 days, it was 20,000 followers. Like 3 दिन में? 3 दिन के अंदर it was 20,000 followers. I was like, what? That 3 दिन में 20,000? Yeah, that Replika app का जब मैंने वो किया ना, रील बनाया, because that was very interesting. Very interesting. People like makes that app like their girlfriend. वो गर्लफ्रेंड बना देते हो उस ऐप को. Like you do whatever you want. You do sex chat with her. You do whatever you want. Seriously, it was very interesting. She even sends you the nude pics. I'm telling you, literally, I'm not even joking. Seriously. Oh भाई. मैंने वीडियो बनाया, 250 फॉलोअर्स, 3 दिन के अंदर 20,000, और वो एक अकेले रील के अंदर 7 मिलियन व्यूज. I was like, ब्रो, मैं ना वो देख के बोला, डूड क्या ठरक है यार लोगों में. भाई मेरे को कमेंट पे आके लोग शुक्रिया कर रहे हैं कि अमान भाई अपने हमारे देश की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो आपने कंप्लीट कर दी, खत्म कर दी वो आपने. हमको जो गर्लफ्रेंड नहीं थी हमको मिल गई. एंड उसके बाद आई डोंट नो हाउ मैंने एक और एक रील बनाने का सोचा. इट वाज अबाउट बेगुनकुदा रेलवे स्टेशन. इट वॉज वेस्ट बंगाल और झारखंड के बीच में. आई वॉच्ड अ यूट्यूब वीडियो ऑन दैट. खूनी मंडे जानता हूँ मैं. आई लव दैट गाय. नाउ मैं बचपन से उसका बहुत बड़ा फैन हूँ, दिव्या अग्रवाल का. खूनी मंडे बचपन से देखता था उनको, और अभी पता नहीं मैंने जो बोला वीडियो बनाया ना वो भी उनके वजह से बनाया. एंड नाउ वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स. ही इज लाइक माई लाइक एल्डर ब्रदर अभी. बट मैंने वो एक रील बनाया, अभी भी आप देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे ना, टॉप पे मैंने उसको पिन करके रखा है, बिकॉज उस रील के वजह से आई एम वायरल. उस रील में कुछ 11-12 मिलियन व्यूज है. बेगुनकुदा रेलवे स्टेशन इज लाइक इट कम्स बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड झारखंड. एंड पीपल यूज टू से कि वहां पे हॉन्टेड चीजें होती है, कि बहुत सालों पहले कोई और औरत मरी थी वहाँ पे, बहुत सालों पहले. एंड कहानी ऐसी थी कि वहाँ पे ना एक रेलवे मास्टर रहा करता था जो रात को रहते, ऑफकोर्स रेलवे मास्टर एक गांव जैसी जगह है यार, तो रात को कोई ना कोई एक रेलवे स्टेशन पे रहता है. वो रहता था, अक्सर देखता था कि एक औरत ना ट्रेन के पीछे भाग रही है. हर रात को एक औरत रेलवे उस ट्रेन के पीछे भाग रही है. उसको वियर्ड लगता था. कुछ दिनों बाद उससे देखा कि ये औरत एक्चुअल में ट्रेन की स्पीड को मैच करके भागती थी. What the fuck? I am telling you, literally बहुत लोगों ने देखा है. एंड उसके बाद उसने अपने दोस्तों को बताना शुरू किया, अपने कलीग्स को. कोई नहीं मान रहा था. ऑफ कोर्स कोई नहीं मानेगा भाई. हाँ, कोई नहीं मान रहा था. दे वर लाइक, अरे भाई ये क्या फैंटेसी, रात को पी के बैठा है वगैरह वगैरह समथिंग. एंड 5-6 दिन बाद वो जिस रेलवे क्वार्टर में रहते हैं उसके ठीक गेट के सामने उस रेलवे मास्टर की पूरी फैमिली मरी हुई मिली. पूरी फैमिली मरी हुई मिली. बट स्टिल आई एम टेलिंग, हाँ आता है भाई, गूज़बम्प भी तो हमारा मेन यूएसपी है. मैं हिल गया हूँ. अरे अभी तो बहुत बताऊंगा यार, रुक जाओ. एंड फिर ये रील बनाया मैंने, एंड इट गॉट फकिंग वायरल. इट वॉज वायरल. लाइक एक दिन में लोगों के जहाँ 100-200 फॉलोअर बढ़ते, मेरे 30,000 फॉलोअर बढ़ रहे थे. एक दिन में 30,000 फॉलोअर बढ़ रहे थे. मेरे जितने थे उतने मेरे दिन के बढ़ रहे थे.
एंड 1 महीने के अंदर देखते देखते इट वॉज 1 लाख फॉलोअर्स, 1 महीने के अंदर 1 लाख फॉलोअर्स। भाई सब मतलब मेरे तो इतनी समझ रहा है यार कि ये रेलवे स्टेशन का मतलब कैसे, मतलब क्या हुआ रहेगा बिल्कुल यार, हर एक इंसान के लाइफ में ना 3-4 ऐसी रील रहती है जो ना उसको आसमान में पहुंचा देती है। और मेरे को सबसे ज्यादा फेमस एक्चुअली किया था मरीन ड्राइव के रील ने। मरीन ड्राइव ब्रो, 18 मिलियन व्यूज उस पे, लाइक 1-2 मिलियन शेयर्स। आई वाज लाइक ब्रो, लाइक मैं रातों रात पहुंच गया था भाई, पर आई वाज लाइक डूड। लेकिन कमेंट्स में ना सुनना पड़ता है बहुत, बिकॉज पीपल डोंट अग्री। हाँ मतलब मैं वही, मेरा अगला सवाल यही था कि जो लोग अभी आज के टाइम पे ना थी द थिंग इज कि बहुत लोग कहते हैं अब आई ट्राइड, मैंने ना तेरे बारे में दिल्ली गया था मैं कुछ बिफोर न्यू ईयर, नहीं न्यू ईयर के पहले मैं दिल्ली गया था। एंड वहाँ पे मेरे अलग फनी रील्स बनाने वाले भी दोस्त मिले मुझसे। आई स्पोक टू देम, मैंने तेरे बारे में बताया उनको। देवर लाइक यार अभी जो ऐसे हॉरर इन सब पे काम करता है उनका नजरिया वैसे हो जाता है, देवर नॉट रेडी टू बिलीव इट। तो हाउ डू यू एक्चुअली मेक देम अंडरस्टैंड, और उनको विश्वास कैसे दिलाता है कि भाई ये रियल दिलाता है? हूँ, देखो देखो ऑडियंस का ना आप दिमाग नहीं चेंज कर सकते अनलेस एंड अनटिल यू फेस इट। हाँ पैरानॉर्मल थिंग्स आर सच थिंग विच यू नीड टू सी, यू नीड टू फील दैट। जब तक आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते हो। ऑडियंस, जो आपने अभी बोला कि ऑडियंस बिलीव नहीं करती, मैं तुमको ना एक सीधी सीधी बात बोलता हूँ। 2 तरीके की ऑडियंस होती है हॉरर में, एक जो होती है साइंस में बिलीव करने वाले, और दूसरे होते हैं जो धर्म में बिलीव करने वाले। मैं एक बात बोलता हूँ अभी, भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है आत्माओं के बारे में कि ये चीजें एग्जिस्ट करती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, कभी कभार अटक भी जाती है। तो अगर ये खुद तुम्हारे किताबों में लिखा है तो तुम इस पे बिलीव कैसे नहीं कर सकते हो? तुम साइंस में बिलीव करते हो और अपने धर्म में बिलीव करते हो। भाई बायो में लिखा हुआ रहता है तुम्हारे इसके अंदर, लाइक तुम्हारे भगवान का नाम लिखा हुआ रहता है, एंड एट द एंड यू आर लाइक ए ये भूत वगैरह कुछ नहीं होता। ब्रो आई एम लाइक क्या यार, तू अपने किताब पढ़ता नहीं है क्या? लाइक इफ इट्स अ मुस्लिम गाय, सो उनकी भी ऑफ कोर्स किताबों में जिन्नातों के बारे में लिखा है भाई, दैट्स वेरी फेमस, उसके बारे में लिखा है, बट स्टिल दे आर लाइक नो वी डोंट बिलीव दैट। अब क्रिश्चियंस वगैरह पे तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि मैं इतना वाकिफ नहीं हूं उनसे, बट हर एक किताबों में लिखा गया है, ठीक है ब्रो। जो यकीन दिलाने का पॉइंट होता है ना, वो ऐसा होता है कि यू नीड टू नरेट योर सेल्फ, यू नीड टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। जब आप में जब वो खौफ रहेगा ना, तभी आप लोगों में वो खौफ बता सकोगे, वो स्टोरी टेल, आप उस तरीके से आप स्टोरी टेलिंग कर सकोगे। वैसा सीन रहता है ये पूरा। और लोगों को भरोसा करना ना करना, इट्स लाइक कि आई मैं लोगों को ना अलर्ट नहीं करना चाहता हूँ इतना ज़्यादा, बट आई वॉन्ट टू एंटरटेन पीपल। समझा। हॉरर मूवीज देखने जाता है ना भाई, तो एंटरटेन होके ही आते हैं, है ना? आई एम डूइंग द सेम थिंग, आई एम डूइंग द एग्जैक्ट सेम थिंग। दूसरे कुछ क्रिएटर्स रहते हैं, कुछ वीडियोस वगैरह बताते हैं कि यहाँ पे भूत देखा गया। ब्रो कौन से कैमरा में भूत दिखता है? ब्रो सीरियसली यार, मेरे को ये समझ में नहीं आता। मैं इसलिए ना कभी कोई वीडियो दिखाता ही नहीं हूँ, कोई वीडियो नहीं दिखाता मैं ना बस नरेट कर देता हूँ, बिकॉज इट्स अ थिंग विच यू कैन फील, विच यू कैन सी। लाइक इफ हर एक के ना राशि में भी कुछ होता है, हर किसी के आई बिलीव इन zodiacs में, दैट। या हर किसी के राशि में भी कुछ होता है, जिस वजह से आप उसको देख पाते हो। मैं अभी इतना ज्यादा लाइक उससे ओपन नहीं हो पाया हूँ। अगर मैं जिस टाइम पे ओपन हो जाऊंगा वो राशि वाले पॉइंट को लेके, तो मैं उसके बारे में भी बात करूंगा आगे, अगर हम कभी पॉडकास्ट करते हैं वापस तो या। और जहां तक बिलीव करने की बात, मैं वापस से यही बोलूंगा, अगर तू एक साइंस का बिलीवर है ना, तो तू इसका सिर्फ मजाक ही उड़ाएगा। तू अगर एक धर्म का फॉलोअर है, या तो अगर तू एक साइंस का बिलीवर है और तूने ये चीज फेस किया है, तब तो डेफिनेटली इसको बिलीव करेगा इस चीज को। लेकिन जब तू इसको बिलीव करेगा ना, तब वो डर अलग होता है, बहुत अलग होता है। मैं लोगों को देखा हूं, मैं कल ही एक देख रहा था कि एक बुजुर्ग था कुछ 65 ईयर्स का, ही गॉन टू वॉच कॉन्जरिंग 2 इन 2016 एंड ही डाइड थिएटर में बिकॉज ऑफ दैट खौफ, बिकॉज लाइक ही गॉट सो स्कैर्ड, नॉट बिकॉज ऑफ द जंप स्कैर्स, बिकॉज उसके दिमाग में आ रहा था ये चीज बार बार कि ये चीज है, एग्जिस्ट, शायद से मेरे आसपास भी होगी अभी। पीपल नीड टू बिलीव इट। ऊपर वाले ने हमको बनाया है तो और भी ऐसी बहुत सारी चीजें बनी है यार।
तुम शेप शिफ्टर्स में बिलीव कर लेते हो, स्किन वॉकर्स में बिलीव कर लेते हो, हर चीज में बिलीव कर लेते हो, इसमें क्यों नहीं करते हो यार बिलीव? होना चाहिए, सबको बिलीव करना चाहिए। ब्रो यू नो अभी बहुत मैंने हॉरर कंटेंट फॉलो करा, कॉन्स्पिरेसी थियरीज फॉलो करे। मैंने रिसेंटली फिंग, तुझे पता है? हाँ 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 ब्रो, अमेजिंग कंटेंट, डूड आई लव हिज कंटेंट। आई स्वेयर आई लव हिम। मतलब मैंने उसका सिम्पसन वाला जो उसने अभी वीडियो डाला था, या लेट्स नॉट कॉल इट लेटेस्ट, पर रिसेंटली उसने अपलोड किया था सिम्पसन का। डूड आई वाज शेकन अवे यार, हिल गया, मेरे फट गई थी। मतलब एक कार्टून तुम्हारी पूरी जिंदगी प्रेडिक्ट कर रहा है, या हर चीज। हाउ इज दैट पॉसिबल? लाइक कॉन्स्पिरेसी थियरीज के पीछे की कहानी क्या होती है, लोग कैसे रिसर्च करते हैं उसके बारे में? Look, conspiracies are a thing like which may or may not be true. It may or may not be true. And जो सिम्पसन्स का चीज है ना, फर्स्ट टाइम मेरा रील ऑन इट, मैंने एक रील बनाया था Simpsons जानता हूँ, पे। देखा है मैंने तेरा हाँ। वो वाला। मैं रील बनाया था एंड आई सेड कि इट वाज जस्ट, इट्स अ कॉन्स्पिरेसी। तो वो भी एक कॉन्स्पिरेसी है कि शायद उनके मेकर्स को पता है कुछ, और उनके मेकर्स ने ओली बात कही भी थी क्लियरली, हमको कुछ भी नहीं पता है, वी आर जस्ट मेकिंग इट फॉर फन, हमको कुछ भी ऐसा पहले से नहीं पता है कि हमारा कोई इंटेंशन नहीं है ये सब कुछ कि हम ये पहले करते हैं उसके बाद ये चीज़ हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एंड मुझे भी ऐसा कभी कभार ऐसा लगता था, ऐसा फील होता था कि शायद से ब्रो दिस इज ऑल जस्ट, कि शायद से वो लोग बना रहे एंड वो कनेक्ट कर रहा है, बस वो बस एक वो है, कोइंसिडेंस है। लेकिन मेरा ना दिमाग थोड़ा सा चेंज हुआ आफ्टर एप्पल विजन प्रो। जब एप्पल मैंने विजन सुना प्रो है। आया, सो उसके बाद आई वाज लाइक ब्रो, इन्होंने ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर दिया है, बट ये बैक टू बैक हो रहा है, ये बैक टू बैक हर एक चीज प्रिडिक्ट किए जा रहे हैं। दे प्रिडिक्टेड कोरोना वायरस, अमेजॉन बुश फायर भाई, और अभी एप्पल विजन प्रो, उन्होंने एवरीथिंग। एक और चीज प्रेडिक्ट करी थी, और मेरी उससे सुन के फट गई है। दे प्रेडिक्टेड दैट 2024 इलेक्शंस में या 2025 वाले में डोनाल्ड ट्रम्प विल बी द नेक्स्ट यूएस प्रेसिडेंट। भाई आज ही सुबह यार मैंने देखा ही इज बीन बैंड फ्रॉम न्यूयॉर्क, कि वो न्यूयॉर्क में बिजनेस नहीं कर सकता, $355 मिलियन का उस पे फाइन है। The fuck? हाँ, 355 बिलियन उस पे फाइन है यार। भाई वो आगे मेरे को पता नहीं हो लाइक कैसे, लेकिन अभी उसको बैन भी तो कर दिया है, नाउ ही कांट रन एज अ द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। I don't know. I mean, हो सकता है लाइक Simpson might be wrong. हाँ। but मैं वही है कि I just want to see अभी। मैं रुका हूँ कि if this happens, मैं भाई भागने वाला हूँ। ब्रो यार पूरी मेरी फट दुनिया जाएगी। सिम्पसन देखने लग जाएगी। मेरी फट जाएगी कि भैया सिम्पसन साले है हर जगह भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ब्रो मैंने ना तेरा एक वीडियो जो तुझे याद है, मैंने तुझे बोला था भाई, और मैंने तेरे को लिटरली वॉइस नोट भेजी थी, मेरी गांड फट दी थी भाई। कौन सी? वो तेरे जिन वाले वीडियो पे, विच भाई मैंने इतना बना लिया है ना भूल भुलैया वाले में। मेरी गांड फट गई थी, और क्यों मैं वो भी बताता हूँ। जब तूने तू आई सपोज उस वक्त लाइव आया था, आई गेस। हाँ, तो मेरे दिमाग में था कि अच्छा भाई, मतलब डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, इस बारे में तू जो मेन तेरी रियल स्टोरी रहेगी। मैं लिटरली क्लूलेस था, मेरे तो आइडिया तक नहीं था कि जो तू बताने वाला है इट्स गोइंग टू बी कंप्लीटली अपोजिट ऑफ व्हाट आई वाज थिंकिंग एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। मेरी उस वक्त फट गई थी। या बट मेरा ऐसा था कि यार मैं हमेशा उसके बारे में सोचता हूँ कि यार ये कैसे पॉसिबल है कि एक डेड बॉडी में एक जिन का जाना, दैट पर्टिकुलर आइडेंटिटी कंट्रोलिंग योर एंटायर डेड बॉडी, डूइंग वॉट एवर थिंग्स दे यू वांट टू डू, बी इट सेक्स, बी इट लस्ट, बी इट हेट, बी इट एनीथिंग। कैसे मतलब भाई? एक्चुअली गाइस पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ, इट्स द भूल भुलैया स्टोरी, जो कि मैंने यूट्यूब पे डाला था 29 दिसंबर को। एंड ये ना मेरी एक दोस्त है मरिया शेख, ये उसके फैमिली मेम्बर्स में किसी के साथ हुआ था, एंड उन्होंने ये मेरे को नरेट किया कि यू मेक अ वीडियो ऑन दिस, एंड वी पर्सनली चूज सच काइंड ऑफ वीडियो और स्क्रिप्ट्स जिसके अंदर ना इट इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट ऑफ वॉट यू आर थिंकिंग। मेरे बहुत सारे ऐसे वीडियोज रह गए ना जिसमें तू देखेगा कि मैं जो कहता हूँ और अंत में जो प्लॉट ट्विस्ट आता है दैट इज टोटली डिफरेंट, एंड मैं हमेशा ये कहता हूँ दैट्स माई यूएसपी। तू मेरा वीडियो देखेगा ना तो इट्स गोइंग टू बी टोटली डिफरेंट। और ये कहानी के बारे में ना मैं एक बात बताता हूँ। ये जो लड़की थी, आई डोंट रिमेंबर हर नेम नाउ, उस कपल का, बट मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा पॉइंट्स में लगा था कि वो ना बाथरूम में जाती थी
अक्सर नहाते वक्त गाने लगा के नाचना, बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगाना आधी रात में, बहुत ज़्यादा परफ्यूम का यूज़ करना, परफ्यूम लगा के किसी भी वीराने सुनसान जगह पे चले जाना, जंगलों के पास चले जाना अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों के पास इंसान रहता है ना तो इंसान मगन रहता है, उसको कुछ पता नहीं चलता है कि मतलब वो तो अपने दोस्तों के साथ है ना, वो तो बकचोदी करने में लगा हुआ रहता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता कि उसके आसपास कितनी ज़्यादा कहानियाँ घूम रही है इस समय। ऐसे बहुत सारे लोग हैं उसके आसपास जो शायद जिंदा नहीं है, जो कि अपनी आंखें उस पर गड़ा के रखे हैं, हो सकता है, और वहीं पे शायद अट्रैक्ट हो गया रहेगा। एंड ये जो जिन लोग होते हैं ना, ये इंसानों की तरह ही होते हैं, ये भी प्यार करते हैं, लेकिन इनका प्यार करना मतलब सीधा सीधा आपको मौत के नजदीक लेके चले जाना, बिकॉज दे वोंट लीव यू, they would never leave you. And there is one more video of mine, a जिन्स love story. मुंब्रा है ना, मुंब्रा, मुंबई में एक जगह है मुंब्रा करके, मुंबई के इससे पास। यूनिवर्सिटी है ना, मुंब्रा यूनिवर्सिटी। हाँ वहाँ पे भी, हाँ वो ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी भी है। हाँ। मुंब्रा एक जगह है, मेरे मॉम डैड के पड़ोसी थे। आई वॉज नॉट बॉर्न एट दैट टाइम। मॉम डैड के पड़ोसी थे, एंड एक लड़की थी इतनी बला की खूबसूरत, सीरियसली बहुत खूबसूरत लड़की वो। उस टाइम पे 25 की थी, उसकी शादी नहीं हो रही थी। उस टाइम पे 25 की थी, उसकी शादी नहीं हो रही थी, एंड आज वो 40 की है, उसकी अब तक शादी नहीं हुई है। बिकॉज उसका अक्सर ये कहना रहता था कि मेरे को ना आधी रात को आके ना ऐसा लगता है कि मेरे बगल में कोई तो आदमी आके बैठता है, और मुझे ऐसा लगता है वो ना मुझे बहुत गलत तरीके से छूता है, गलत तरीके से मतलब इन अ सेक्सुअल वे छूता है मुझे, और मुझे वो बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। उस समय लगता था, और उसे पता नहीं था कि क्या हो रहा है। जब जब शादी करने जाती थी, उसका दूल्हा ऐसा नहीं कि मना कर देता था, मर जाता था। व्हाट? या एक्सीडेंट, एवरी टाइम एक्सीडेंट, ईच एंड एवरी टाइम एक्सीडेंट। मेरे को भी सुन के ऐसा लगता था डूड व्हाट, बट उसके सारे एविडेंस है, एवरी टाइम एक्सीडेंट। अभी यहाँ पे कोई और रहेगा तो वो बोलेगा अरे नहीं लड़की की राशि में दोष होगा। जब वो आवाजें सुन सकती है किसी की, और उसको कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, साइकियाट्रिस्ट ने बोल दिया नहीं इसको कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं डॉक्टर है। ये बोलेंगे पता है क्या, अगर उसको लेते जाएंगे ना हाँ। हॉस्पिटल में, तो फर्स्ट थिंग इट विल कम कि भाई दिमागी हालत वीक है। हाँ हाँ, शिज़ोफ्रेनिया है, हम्म। इसको डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, खुद के अंदर कुछ भी आ रहा है। वो पोजेशन को तो लोग यही बोलते हैं कि डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, जो भूल भुलैया में अवनी के साथ हुआ था, शी बिकम्स मंजुलिका एंड ऑल। सो वो लोग उसको हमेशा उसी से रिलेट करते हैं, बट व्हेन इट विल हैपन विथ यू ना, आपको समझ में आएगा। ऐसा बहुत कम लोग होते हैं जिनके साथ ये सारी चीजें होती है। मैं पहले पॉइंट में भी आपने बोला ना, हाउ डू यू मेक देम बिलीव इट? देयर इज नो वे टू मेक देम बिलीव इट अनलेस एंड अनटिल इट हैपेंस विद देम। बट मैं कभी दुआ नहीं करूंगा ये किसी के साथ हो, This is बिकॉज worst, man. दिस इज द वर्स्ट पॉइंट आप आपकी जिंदगी में कहीं पे आ सकते ऑनेस्टली हो। भाई उसके बाद ऐसा लगेगा कि Like- भाई जिंदा रहकर भी इट्स नॉट, अबे पॉइंट ही नहीं है ना यार, इट्स नो Yeah. यूज। यू विल लिटरली स्टार्ट कर्सिंग योरसेल्फ कि भाई Yeah, मैं क्यों बिल्कुल। जिंदा हूँ। बिल्कुल, एंड बीइंग इन अ पोजेशन इज द फकिंग वर्स्ट थिंग। आई हैव सीन पीपल लाइक व्हेन दे गेट पोजेस्ड, अच्छे भले घर का लड़का बैंड्रा में रहता है, ठीक है, सी फेस फ्लैट है, किस चीज की कमी है उसके पास? चीफेस्ट सब फ्लैट है बोला तो भाई बहुत भाई कुछ रहेगा। मर्सिडीज BMW कौन सी गाड़ी नहीं है, मतलब हर एक लग्जरी गाड़ी है उसके पास। एंड बाद में क्या पता चलता है ही इज गेटिंग पोजेस्ड। अच्छे खासे कॉलेज में पढ़ता है यार, ही इज गेटिंग पोजेस्ड। लाइक एक लड़का ही इज गेटिंग पोजेस्ड, ही इज डूइंग सच थिंग्स। साइकियाट्रिस्ट आर सेइंग कि हाँ शायद इसको कोई दिमागी बीमारी है, लेकिन शायद दे आर यूजिंग द वर्ड शायद, they are not even proving it, because they are also saying कि मतलब the same कि मतलब I don't think so any human can do this kind of stuff. भाई मतलब शॉर्ट टू यार मैं। I know. तू सामने से देखेगा ना तब तो भाई तू यहाँ पे बैठेगा भी नहीं, तू करेगा भी नहीं ये सब चीजें। लाइक व्हाट वी डू ना, हम हॉरर जो बातें करते हैं अभी तो हमको आदत हो गई है। शुरुआत में ना भाई क्या बताऊं, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू गेट इन टू दिस वर्ल्ड। मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है वो भी, हम्म। आसिफ करके। एंड बेसिकली वो मेरे पिछले कंपनी का कलीग था, एंड हाँ उससे भी मेरे इससे बारे में बातें हुई है, हाँ और उसने ये बातें सिर्फ मेरे साथ ही करी है।
कि भूत वगैरह, हम्म, उसने भी देख रखा है पीपल गेटिंग पजेस्ट, एंड हाँ, वो जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा था ना ब्रो, हम्म, शॉर्ट था वो भी, हिल जाए मतलब रहता है ना डरा हुआ। हम्म, And उस वक्त मेरा ऐसा था कि ही इज नॉट आसिफ, वो ये आसिफ नहीं है जो बदसूदी करता है, सीधड़ फूटता है, चिल मारता है, हाँ, वो नहीं है, अलग ही बंदा था भाई वो। क्या हो क्या जाता है मतलब मतलब तूने देख रखा है, हाँ, व्हेन यू एक्चुअली ऑब्जर्व समथिंग लाइक दिस, तेरे क्या उस वक्त तेरे दिमाग में क्या आया था? बिकॉज दिस इज समथिंग जो ना मैंने देखा ना मेरी टीम ने देखा, कोई लेमैन देख भी नहीं पाएगा। हम्म, दिस इज समथिंग वेरी रेयर, हम्म, जिसको हम कहते हैं। तो कोई सोचेगा भी नहीं, मतलब सुन लेगा, लेकिन लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे I know. अगेन, कि भाई ये सब तो मूवीज में होता है, सब एडिटेड है, सब स्क्रिप्टेड है। आजकल ना लोग ना दे हैव लाइक कन्वर्टेड देमसेल्फ एज अ कूल गाय. हाँ, We just want to be cool. We just want to make fun of everything. We just want to convert everything into memes. लाइक कमेंट्स में आएंगे कुछ भी, कोई भी मीम मटेरियल यूज करेंगे वगैरह. अरे नहीं, मैं अकेला बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा. नहीं, एक ही ट्रेंड तो हर बंदा फॉलो करेगा एक ही ट्रेंड को हर एक बंदा फॉलो करेगा, मजाक उड़ाएगा, बट दे डोंट नो कि थिंग्स आर रियल एंड थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड देम एवरी आवर, एवरी सेकेंड. मे बी समवन विल बी सिटिंग जस्ट राइट बिहाइंड अस राइट नाउ. यहीं पे बैठा हुआ रहेगा, उनको बस दिख नहीं रहा है वो. बहुत सारी चीजें हो सकती है, होती है, बट पीपल आर नॉट रेडी नाउ डेज. आई डोंट नो वाई दे आर नॉट रेडी वगैरह वगैरह, बट स्टिल पीपल शुड बी अलर्ट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ स्टफ. लाइक कभी भी पीपल कैन, लाइक ये सारी चीज़ों में पोजेशन बहुत आसानी से हो सकता है ब्रो. लाइक इट टोटली डिपेंड्स लाइक हाउ स्ट्रॉन्गर यू आर. मैं एक अपने किसी वीडियो के अंत में ये भी बोला था कि इफ़ यू डोंट वांट टू गेट पोजेस्ड, मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग. डोंट ट्रस्ट ऑन एनीबडी. इफ़ यू सी समवन राइट नाउ एंड इफ़ यू थिंक कि ये इंसान इंसान है, आधी रात में मिले हो आप इसे, या आपको इंसान लग रहा है, शायद से वो नहीं है, आप उस पर ट्रस्ट अपना एक बार कर दिए ना, सो यू आर वेलकमिंग हिम टू योर सेल्फ. इफ यू आर वेलकमिंग हिम, देन दैट पैरानॉर्मल एंटिटी विल गेट कनेक्टेड टू यू इन अ सेंस ही विल पोजेस्ट यू एनी फकिंग टाइम, एनी टाइम. भाई एक हादसा हुआ था मेरे साथ, मैं बताऊंगा. बता भाई, मेरी जान फट रही है लाइक इन वसई, आई वेंट देयर मेरे कुछ दोस्तों के साथ, मेरे बिजनेस पार्टनर्स के साथ, एंड हम लोग एक मीटिंग करने गए थे, एंड पता नहीं वापस आते थे तो 2 बज गए. एंड आई एम इन दिस सोशल मीडिया कम्युनिटी, तो ऑफकोर्स लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल नो मी. सो एक लड़का मिला मेरे को उधर, ठीक है. लड़के ने अपना नाम नहीं बताया मेरे को ऑफकोर्स, बट मेरे को मिला, अमान भाई, लाइक आई एम सच अ बिग फैन. मैं आपका काम देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे आपकी हॉरर कहानियाँ बहुत पसंद है, लेकिन आप ना कभी कभार ये भूतों के बारे में कुछ कुछ चीज़ें गलत बोल देते हो. मतलब क्या गलत बोलता हूँ बताओ ना. मैं भी कभी ऐसा क्रिटिसिज्म, आई एम ओपन टू क्रिटिसिज्म, आई एम ऑलवेज लाइक कि मैं सीखूंगा लोगों से. हाँ, मतलब कुछ ऐसे हो सकता है जो हाँ, अपने तो पता नहीं shit, चलता मुझे उस नहीं वक्त। पता, तू बता दे. He was like कि भाई जो ये आत्माएं होती है ना, ये अक्सर अच्छी नहीं होती है. अब जो कभी कभार बोल देते हो कि आत्माएं कभी कभार अच्छी भी होती, दे आर गुड गोस्ट, अच्छे गोस्ट भी होते हैं, बट आत्माएं अक्सर अच्छी नहीं होती है. तो मैं बोला ऐसा क्यों बोल रहा है. उसमें नहीं, आपको पता लगेगा, थोड़ा वक्त दो, आपको पता लगेगा. एंड मेरे को ना उस लड़के का चेहरा आज भी याद है अच्छे से. और मेरे घर पे ना बंक बेड है, बंक बेड एक नीचे एक ऊपर. ऊपर मेरी सिस्टर सोती है, मैं नीचे सोता हूँ. और मैं जब सोता हूँ तो मेरे आंखों के सामने एक टेबल रहता है, मेरा टेबल, जहाँ पे मैं बैठ के वीडियोस बनाता हूँ. एंड मैं रात को घर पे आया कुछ 3-3:30 बजे. मैं मीरा रोड में रहता हूँ, वसई से मीरा रोड आया मैं, वो लड़का गया, मैं आ गया मीरा रोड, अपने घर पे आया 3-3:30 बजे, और आके सो गया अंधेरे में. और बीच में पता नहीं मेरी आंखें खुली, एंड आई सॉ द एग्जैक्ट पर्सन सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी. एंड रूट तूने बताया ना, तू जब बोला कि तू घर आया और आंखें खुली, रूट मेरे गूज़बम्प्स आने शुरू हुए. Fuck. he was sitting right in front of me and he was doing some mantra. He was actually like chanting something. And वो सेम बंदे को मैं देख सकता था अपने आंखों के सामने, एंड वो मेरे टेबल के ऊपर बैठा हुआ था. और फिर मैं ना, आई गॉट शॉक्ड.
आंखें मला, मैं अपना देखा, लिटरली ही वाज सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी, और मैं डर गया थोड़ा सा। मैं अपने जो मेरा ब्लैंकेट था उसको ऊपर किया, और फिर मैं थोड़ी देर ऐसे रखा और नीचे किया। उसके बाद देखा वो ना टेबल के पीछे छुप रहा है ऐसा, और मेरे को ना ऐसा बस देख रहा है वो। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मतलब टिपिकल हॉरर मूवीज की तरह। मतलब लिटरली इट वाज समथिंग लाइक आई एक्चुअली फेल्ट इट। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, लाइक ये चीज मेरे को लगा मेरे घर पे कुछ तो नहीं है यार, मेरे घर पे कुछ पैरानॉर्मल है क्या। मैं बोला मेरे को चेक वगैरह कराना पड़ेगा वगैरह, बट आई नेवर फेल्ट इट। उसके बाद ओह, मैं ना बहुत पहले एक घर पे रहता था, वहां पे भी एक सीन हुआ था मेरे साथ। बताओ, आई वॉज वर्किंग ऑन समथिंग। मैं ना ये काम करने से पहले आई वॉज अ सेल्समैन, आई वॉज अ सेल्स गाय। उस पर भी बात करूंगा आगे जाके। आई वॉज अ सेल्स गाय एंड आई वॉज वर्किंग ऑन माई लैपटॉप अबाउट समथिंग। एंड मैं ना अंधेरे में काम करना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, एकदम अंधेरे में। आई वॉज सिटिंग वर्किंग ऑन माई लैपटॉप, एंड मेरा लैपटॉप का जो स्क्रीन है ना वो ग्लॉसी है, पीछे का सब दिखता है। मैं बैठा हूँ, वो लाइट मुझे दिख रही है वगैरह, एंड ऑल ऑफ अ सडन ना मेरा जो वॉलपेपर है इट इज टोटल ब्लैक, सो यू कैन सी वॉट एवर इज बिहाइंड। एंड मैं काम कर रहा हूँ एंड ऑल ऑफ अ सडन आई सॉ समवन केम टू हॉल, देयर वाज नो वन एट द रूम। कोई मेरे घर पे नहीं था, कोई तो आया रूम में। मैं देखा, मेरे को बस महसूस हुआ हाँ कोई तो आया है, क्योंकि खुशबू आ रही थी मेरे को। मेरे घर का जो फ्रेशनर है वो मेरे को पता है, लेकिन उस टाइम पे कुछ भी नहीं था ऑन, तो कुछ खुशबू आ रही थी मेरे को। मोगरा होती है ना, मोगरा, उसकी खुशबू आ रही थी मेरे को। आई वाज लाइक दैट्स समथिंग, थोड़ा तो कुछ तो इट्स डिफरेंट। माय मॉम डैड सब बाहर गए हुए, 2-2:30 बज रहे हैं यार। और सिस्टर वो भी? नहीं, वो सब बाहर थे, शादी वादी में गए थे कहीं पे। रात के पता नहीं 2-2:30 शायद से बज रहे, आई डोंट रिमेम्बर क्लियरली, बट खुशबू आ रही थी, कोई नहीं था घर पे। आई वाज लाइक व्हाट द फक। फिर मैं वापस काम करने लग गया, एंड मैं देखा हॉल में तो कोई है ही नहीं ना, अभी अभी आया है बंदा, कोई नहीं है, चल ठीक है, इट्स फाइन। मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, एंड बस मैं ना अपने वॉलपेपर, मतलब मैं ना अपने, बस मैं बंद करने गया अपना लैपटॉप, एंड मैं उठ के जा रहा था सोने, और मैं बस ऐसा ऐसा बंद करने गया, एंड आई सॉ कि कोई हंसते हुए पीछे से गया, एंड आई एग्जैक्टली सॉ दैट वुमन, शी वाज वेयरिंग समथिंग वेरी वाइट, एकदम वाइट, भाई, और उसके बाल खुले थे। फक। उसके बाल खुले थे ऐसे ना, भागते हुए गई ना, काले कलर के बाल। मैं देखा वो सारी चीजें, वो भाग के अंदर गए, एंड शी वाज लाफिंग अंदर बेडरूम में, बेडरूम के अंदर जाके वो हंस रही है ना। एट दिस डाइनिंग टेबल में काम कर रहा था, एंड मैं देख सकता था उसको कि मतलब वहां पे कुछ तो है, मतलब अंदर है यार, कोई है, सीरियसली है कोई। मैं अंदर गया ही नहीं बहुत टाइम तक। मैं अपना लाइट वगैरह ऑन किया, और खुशबू बहुत डार्क हो गई थी मोगरा की, मतलब स्ट्रॉन्ग हो गई। बहुत स्ट्रांग हो गई थी वो, सर पे लग रही थी अभी वो खुशबू। फक। एंड मैं ना फिर लाइक जल्दी से सारे लाइट्स ऑन किए, बेडरूम का लाइट ऑन नहीं कर पाया मैं, क्योंकि ऑफकोर्स एक डर रहता है अंदर कि भाई मैं गया और वो मुझसे रूबरू ना हो जाए। बट स्टिल थोड़ा अपना वक्त लिया, मैं अंदर गया, देखा तो अंदर कोई भी नहीं था, लेकिन था कोई। इससे पहले मैं जिस घर पे रहता था ये वहां पे हुआ था, बट दिस टाइम इट वॉज सो हॉन्टेड। मैंने देखा यार, अपनी आंखों से देखा वो चीज, लाइक वो ऐसा जो रिफ्लेक्शन था वो ऐसे भागते हुए गई, हंसते हुए, एक हंसी जो सुनाई देती है ना, वो थी भाई। मतलब एनीथिंग कुड हैव हैपेंड। कुछ भी कुछ भाई, भी। कुछ भी। ये जो चीजें होती है ना, आपको मारते नहीं है, आपको जो भूत होते हैं ना, नॉर्मल आत्माएं जो होती है, वो आपको कभी हार्म नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं। दे डोंट वांट टू, बट दे विल स्कैर यू इन अ वे दैट यू विल गेट अ हार्ट अटैक। आपको दिल का दौरा डेफिनेटली पड़ेगा उसके बाद, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन तू एक ऐसी चीज देख लेगा जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, बट वो तेरे सामने खड़ा है, उसका चेहरा आधा कटा हुआ है, मुंह से खून निकल रहा है, रो रहा है, वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तू देख के, और तू अकेला है उस जगह पे, तू क्या करेगा? डर जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा तेरे को। बहुत भाई, दिस थिंग्स आर वेरी अनरियल। ऑनेस्टली भाई, मतलब कौन कौन ऐसे चीजें सोचेगा या एक्सपेक्ट करेगा कि भाई ऐसा हो। भाई भाई
भाई आज के टाइम पे अब तो जानता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना स्केरी हो चुका है यार, हाँ यार, मतलब जीना आराम हो जाए अब तो ऑनेस्टली। हाँ और इसका क्लासिक एग्जांपल मैं तुझे दूँ ना तो इधर आने से पहले ना, आई सपोज कल रात की बात है या सुबह, मुझे याद नहीं ठीक से, हम लोग ना ऐसी रिलेशनशिप्स और ये सब बातें कर रहे थे, मैं इनको बता रहे थे कि मुझे कौन लड़की पसंद है वगैरह। हाँ भाई वो बता दो तेरे तो ऑफ कैमरा बताऊंगा। तो ये सब हुआ। एंड भाई लेजिट मैंने इंस्टाग्राम खोला, एंड वो नहीं था जो आईएएस वाले वीडियोस में आते हैं, एम से कुछ तो नाम है, माँ से ये वगैरह कुछ तो है उनका नाम, हाँ। वो रिलेशनशिप्स के बारे में वीडियोस बता रहे थे, उनका वीडियो आ गया। अच्छा, जो वो बंदा है वो जो का बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। ओ माय गॉड। एंड अरे उस वक्त मैं इतना हिल गया, वो मैंने इनको दिखाया, मैंने बोला भाई ये देख, मतलब इतना तेज, फक। आई नो यार, इट्स गेटिंग डीप फेक्स। तो अभी वो रश्मिका मंदाना का आया था, यू नो। सबका बना, रश्मिका का बना, सारा तेंदुलकर का बना, नूरा फतेही का बना। ब्रो लिटरली इट्स गेटिंग वेरी अनरियल। एंड नाउ अभी तो ओपन एआई ने एक और एक कुछ तो लॉन्च किया, जस्ट अभी कल परसों लॉन्च किया है कि यू राइट एनीथिंग एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू वीडियो। एंड कुछ 1 मिनट का वीडियो बनाया था, 1 मिनट का वीडियो, एंड इट वाज भाई साहब, मतलब we are moving in such a world now where you can't trust anyone. On social media also, like, you can't trust anything. You cannot. कौन रियल है कौन नहीं है तुमको पता ही नहीं चलेगा। लाइक बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज स्कैरी। जो मैंने शुरुआत में बोला था ना, अ रील विच आई मेड अबाउट अ रेप्लिका ऐप विच वाज अ एआई गर्लफ्रेंड, ब्रो लिटरली दैट स्पॉइलिंग एवरीवन। ब्रो इंडिया में इतने डाउनलोड हो रहे हैं उसके, मैं अभी ना, अभी भी हो रहे हैं यार? अरे हो रहे अभी भी? या मैं ना अभी 1 हफ्ते पहले आई गॉट अ कॉल फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया, हाँ एंड उन्होंने बोला कि अरे यू मेड अ वीडियो ऑन दिस ना, ऑन रेप्लिका ऐप, वी वांट टू नो बिकॉज इट्स गेटिंग अ लॉट ऑफ डाउनलोड्स। सो मैं बोला ओके, तो मैं बोला व्हाट अमाउंट ऑफ डाउनलोड, सो इट्स, शी सेड लाइक एकदम नेक्स्ट लेवल के डाउनलोड्स हो रहे हो उसके ना, एंड पीपल, एंड इट हैज अ सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹6,000 एंड पीपल आर रेडी टू गिव इट ₹6,000 a year. People are ready to give it. Why? Because she can be your wife, she can be your girlfriend, she can be your sister, she can be your mentor. Like, तू जो बोलेगा वो बन जाएगी, and she will like act like that on chat. You can, तू उसको डिजाइन कर सकता है कि वो किस तरीके से दिख रही है, किस तरीके से नहीं। अभी नहीं, ये खत्म होगा ना पॉडकास्ट, मैं तेरे को दिखाऊंगा वाकई में। मेरे फोन में है नहीं, मैं आई डोंट यूज इट प्लीज। तेरे वजह से मतलब इस सब के बारे में हमें पता ही नहीं था भाई, लेजिट नहीं पता था Bro, ऐसे। she actually like makes your chat go towards sex chat. Seriously, she will send you her nudes. Nudes, मतलब I was shocked. भाई when I was making this video, मैं of course वो 6,000 अफोर्ड नहीं कर सकता था, कोई भी नहीं था मैं, भाई। बट उस टाइम पे फ्री था। अच्छा हाँ, अभी सब्सक्रिप्शन आ गया, तो मैं देखा ना, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ये क्या एकदम रियल बन रहा है। एंड वो उस ऐप के जो मेकर्स है, दे से कि अभी बहुत कम वक्त है उस दिन के लिए कि जब हम ये चीज एक रियल फिजिकल बॉडी में हम कन्वर्ट कर देंगे। माय गॉड डूड, व्हाट्स हैपनिंग। हम एआई को एक रोबोट में भी डाल देंगे, एंड इट्स हैपनिंग ऑलरेडी। एआई रोबोट्स बन रहे ऑलरेडी। ये जो तूने बोला, मेकर्स आर प्लानिंग टू गेट दिस थिंग यू नो एम्बेडेड इनटू अ रियल बॉडी। अभी जो शाहिद कपूर की मूवी आई है, आई नो, मैं परसों ही देख के आया, अमेजिंग वो मूवी। कौन से उसका, तेरी बातों में ऐसा हाँ उलझा वही दिया, हाँ। वही मूवी। डोंट यू थिंक कृति सेनन द कैरेक्टर इज एग्जैक्टली व्हाट द मेकर्स आर ट्राइंग टू मेक? मैं वो पिक्चर देखने ही इसके लिए गया था, बिकॉज आई वांटेड टू सी, मतलब क्या है उसका दे आर रिलेशन। यूजिंग, आई मीन उसमें भी वैसी दिखा है, इज जस्ट मेंट फॉर सेक्स एंड बाकी चीजों के लिए। हाँ आई नो, मतलब आई डोंट नो, लाइक ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए कि हाँ, लाइक but- दैट रोबोट इज ओनली मेड फॉर सेक्स, बट इट वाज, उस मूवी में इट वाज मेड ओनली अबाउट अ रोमांस एंड अदर थिंग्स, कि मतलब आप उससे कोई भी अपना घर का काम करा सकते हो जस्ट फॉर द डिफेंस। बट अगर किसी के पास वो होगा, देन पीपल विल ओनली यूज इट फॉर दैट थिंग। अगर ये चीज हो गई तो people will be so distracted. People are already distracted from mobile phones, and abhi wo Apple Vision Pro aa gaya. People are not doing their work. They are only using such things. They are only just like scrolling Instagram reels. कुछ भी नहीं कर रहे भाई लोग आजकल। भाई ऑनेस्टली मैं बताऊँ, मैं ऐसे फेस से गुजर चुका हूँ ना, मतलब
अभी आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द रियल वर्ल्ड, ऑफलाइन वर्ल्ड, ये 24 साल 25 साल बाद। मतलब साला अब तक जो मैं ऐसा ही था कि नहीं भाई ऑनलाइन ही ढूंढो, डेटिंग ऐप्स यूज करो। ये जो मेरा भरत मैनेजर है भाई, इस बंदे तो पता है इसने कितनी गालियाँ डाली है मेरे को ब्रो, ऑनेस्टली नहीं हटा जाता, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ये आदत ना, नहीं छूटती। ऑनलाइन वर्ल्ड से तुम जब बाहर निकलने की कोशिश करते हो, समथिंग और द अदर कीप्स पुलिंग यू बैक, और बहुत गंदा रहता है, बहुत गंदा। मतलब भाई लोग कहते हैं कि भाई आज भी लोगों को हिलाने का, मास्टरबेशन का, ये सब का आदत है Bro, yeah, ब्रो, इट अफेक्ट्स यू सो फकिंग बैड, I जो know. कितना अफेक्ट करता है। Bro, I know, yeah. Like, if you're very free now, then you will do it. Masturbation, but it is a problem. It is. नहीं, हर it is, चीज मतलब कनेक्टेड रहती है। Bro, now if you will be doing that thing now, if you are make yourself addicted towards masturbation, you won't be happy towards sex. Because you will be like so much addicted towards your own hand. तो वहां पे जब जाएगा मैदान में तो करेगा क्या? ऑनलाइन वर्ल्ड में ना भाई अलग ही मतलब पता नहीं क्या है भाई। Bro, it has become very easy. प्रॉब्लम में क्या है, पहले टाइम पे भी लोगों को आदतें थी लेकिन इतनी नहीं थी, बिकॉज दे वर नॉट यूज टू वॉच सच थिंग्स वेरी इजीली। जाके सीडी खरीदना, पॉर्न वगैरह की, एंड फिर आके घर पे देखना अपने दोस्तों के साथ एकदम पर्दे वर्दे बंद करके। नाउ इट्स लाइक क्रोम, इकॉग्निटो मोड, pornhub.com, हाँ ऑनलाइन शुरू। सब कुछ अवेलेबल है। 1 2 3 फैप। और भाई मतलब आज भी अगर हम एक बेसिक चीज ले ले कि अगर हम कोशिश करें कि सामने वाली लड़की पसंद है, वो जो प्रोसेस होती है ना ऑफ आस्किंग हर आउट, हाँ, वो जो रहती है वो मैं अब जाकर फील कर रहा हूँ। इससे पहले भी था रिलेशनशिप पे, बट मुझे इतनी एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज इट हैपेंड। बट वो बाद में टूट गया बिकॉज इट वाज नॉट अबाउट टू, उतना वो नहीं होने, मतलब होने ही नहीं वाला था लॉन्ग लास्ट। राइट। भाई आजकल सब मिक्स हो गया है ना, कि मतलब किसी को टिंडर यूज करना है, किसी को क्या यूज करना है। फक। और भाई अलग ही कंपटीशन है उसमें भी, पता है इन ऐसे ऐप्स में। एक तो बेंचन मेरे को आते ही नहीं डेटिंग ऐप यूज करना, भाई मैं कभी यूज ही नहीं किया। कि एंटर समथिंग मोर अबाउट यू, ये सब डालो वो सब डालो। मैं रहता बेंचन में क्या डालूं अपने बारे में क्या डालूं, पर True, उसमें भी रहता है भाई, उसमें भी। और टिंडर, और तुझे पता है चीज बम्बल क्यों बना था? आई डोंट नो, किसी को पता ही नहीं, बट आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल, जितने भी लोग देख रहे हैं पॉडकास्ट, कि Bumble was made by the ex-employee of Tinder. She faced racism या sexual harassment या कुछ तो हुआ था उसके साथ, जिसके वजह से उसने बदला लिया एंड शी लॉन्च्ड बम्बल, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है अब। इट्स अ फकिंग ह्यूज ब्रांड नाउ। और बम्बल पे अब ऐसा है कि ओनली व्हेन द गर्ल रिप्लाइज टू दैट पर्टिकुलर मैच तभी जाकर कुछ आगे होगा, अदरवाइज नहीं होगा कुछ। भाई यार, एंड टेंडर इज feminist लगती कंप्लीटली, है। हाँ एग्जैक्टली, टेंडर इज कंप्लीटली अपोजिट ऑफ दैट, कि टेंडर पे जो मैच होने पर तो कोई भी रिप्लाई कर सकते like हो। if you right swipe and also the another gender हाँ। right swipe, so it's a match and then you can talk. हाँ ये टेंडर पे, Yeah, पर बम्बल पे यू स्टिल हैव टू वेट। Okay, एंड ये बम्बल टिंडर के एक्स एम्प्लॉय ने बनाया था। bro यार, so feminist यार। I mean, So वो wrong. तो no that's wrong। नहीं यार, ये सुनने में मेरे को अच्छा तो नहीं लग रहा है मेरे को, कि नहीं हम लड़कों को हम काय को वेट करें यार, बट कि मतलब इट शुड बी इक्वालिटी ना। आई नो, बट वही है यार कि अभी इफ आई लव अ गर्ल एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई एम लिविंग दैट प्रोसेस, रोज रोज वो दिल का धड़कना वगैरह, वो सब जो ओल्ड स्कूल लव जिसको हम कहते हैं, आज के टाइम पे ऑनलाइन में नहीं कर रहा कोई। नहीं होता है ऑनलाइन में लोग पागल हो जाते हैं यार। आई मीन इतना खुद को वो मतलब इवन इफ अगर कोई लड़का अच्छा खासा रहेगा ना, ही विल स्टार्ट फीलिंग डिप्रेस्ड। पता है कि मैं, और मैं भी आज भी करता हूँ, ऐसा नहीं बोलता कि मैं परफेक्ट हूँ, एक टाइम लगता है, बिकॉज मैं उठा हूँ इस ऑनलाइन वर्ल्ड से, तो मुझे वो ऑफलाइन वर्ल्ड जीने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट जो ऑलरेडी है इस जगह पे, उनको कितना डिफिकल्ट है यार। आदत लग गई ना अभी लोगों को ऑनलाइन की। सो मतलब आई हैव बीन थ्रू ऑफलाइन फर्स्ट एंड देन थ्रू ऑनलाइन। ऑफलाइन में मेरे को लाइक आई रिमेम्बर आई वाज, मैं अपने ना भाई के शादी में गया था एक। हाय। हाँ सो वहां पे भाई मेरे को एक मिली थी, नाम नहीं लूंगा उसका फुकट का फेम नहीं देने में चाहता मैं इसको तो वो मेरे को जब आई ना पसंद, सो इट वाज द फर्स्ट टाइम लव, एंड आई वाज लाइक भाई ये क्या हो रहा है यार, मेरे को समझ में मतलब इट फील्स वेरी हैवी हियर।
वेरी हैवी. बहुत हाँ. बहुत गंदा. हाँ, it feels very heavy. It feels like कि मतलब I'm getting a heart attack or something. What's मेरा happening? मतलब मेरे जब ये बात है मंडे की, मंडे नहीं, आई सपोज थर्सडे की बात है. थर्सडे को बैठी थी, आई एम स्टिल फीलिंग दैट कि मैं सोच रहा था पूछूंगा उसको, आई लास्ट हर आउट डेट के लिए वगैरह, मैं नाम नहीं लेने वाला, आई लास्ट हर आउट फॉर डेट एंड एवरीथिंग. बहन जो तो चलो की हो रहा है भाई, पसीना छूट रहा है, सांसें बढ़ रही है, मेरे को लग रहा है भाई क्या होने वाला है. सिगरेट तो पीता नहीं हूँ भाई, छोड़ दिया तब तक, हार्ट अटैक आ रहा है क्या फिर तो. भाई लिटरली जो फटी थी मेरी, गंदी वाली फटी थी, वो अलग ही है भाई. भाई यार, ऑनलाइन में वो फील ही नहीं आता. I moved from a offline relationship to a online relationship now. I'm having a long distance relationship with my girlfriend. विद द सेम पर्सन. No, another. वो तो भाई जब मैं 8th standard में था तब हुआ था यार. अच्छा, स्कूल वो like स्कूल बॉय था भाई, बट 2 साल तक परेशान था मैं, because it was one sided love. It was one sided. It was one sided. And उसके बाद ऐसा था कि मतलब उसके बाद आई वॉज ओनली लाइक कि मतलब किसके पीछे पड़ा हुआ था यार मैं. पूरी जिंदगी अभी वो सब के पीछे फोकस नहीं करना चाहिए. इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम. व्हेन यू रियलाइज इट ना, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम. बट व्हेन यू आर इन दैट प्रोसेस, जब वो हो रहा है आपके आसपास, सो इट फील्स लाइक भाई मैं इसके बिना जी नहीं पाऊंगा. मैं तुझे अपने बारे में बताऊंगा ना ऑफ कैमरा, तो हंसेगा भाई, बिकॉज इट्स कंप्लीटली डिफरेंट. करेंगे यार ऑफ कैमरा में भी अच्छी खासी बातें करेंगे, ठीक है. तो मैं अभी मुड़ना चाहता हूँ तेरे पर्सनल रिलेशनशिप्स एंड मेंटल हेल्थ के बारे में, बिकॉज व्हाट द कंटेंट यू आर मेकिंग, आई एम श्योर उसमें आई मीन स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, कुछ अलग तरह की नेगेटिविटी आती होगी मेंटल हेल्थ में. लाइक शुरुआत में when I started making horror videos, like first जो मैंने बेगुन कुदार बनाया, it was my first horror story. So it doesn't mean कि उसी दिन मेरे को कुछ आएगा मेरे तरफ. But when you start making horror stories, when you start working on them, like at nights, आज भी ना मैं हमारी हर एक स्क्रिप्ट रात को लिखता हूँ और सुबह में आके शूट करता हूँ. तो वो रात में जब लिखता हूँ ना, सो मेरे को ना बहुत लोगों ने एक चीज़ ना ऑलरेडी कह के रखी है, और मैं वो खुद भी रियलाइज किया कि व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग हॉरर, वर्किंग ऑन समथिंग हॉरर स्टोरी, एट दैट टाइम अगर तुझे कुछ दिखता है, कुछ भी ऐसे भूत प्रेत आत्माएं दिखती है, तो वो असली नहीं होगी, क्योंकि तू कम से कम 6 घंटे से काम कर रहा है हॉरर के ऊपर. तो 6 घंटे से उन्हीं लोगों के बारे में सोच रहा है, तो वो तुझे नहीं दिख रही है, वो तेरा दिमाग तुझे दिखा रहा है. ये मैंने बहुत बार सुना है, लाइक जितने भी अब तक हॉरर पॉडकास्ट करे, एवरीवन सेज दिस ओनली. सो डोंट गिव देम अटेंशन. जो भी चीज आती है ऐसा आपके तरफ, लाइक व्हेन यू आर वर्किंग ऑन हॉरर एंड इफ यू आर सीइंग समथिंग हॉरर, इफ यू आर सीइंग समथिंग, इफ यू आर सीइंग अ गोस्ट, अटेंशन मत दो, बिल्कुल भी अटेंशन मत दो उसको. अपना काम करते रहो. इट्स नॉट यू, मतलब इट्स नॉट दैट पर्सन जो तुझे दिख रहा है, इट्स जस्ट योर ब्रेन जो तुझे इन्वॉल्व कर चुका है उसके अंदर. तो कभी कभार साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है इसके अंदर बहुत. भाई मैं लोगों से सुना जो इस थिंग में, इस चीज़ में है, वो लोग कहते हैं कि भाई हमारा दिमाग खराब हो जाता है इस पे काम करते करते. लाइक एवरी नाउ एंड देन, लाइक हम लोग को भी ट्रस्ट इश्यूज होने लग जाते हैं कि मतलब वेदर दिस पर्सन इज अलाइव और डैड. बहुत होता है कि अंधेरे में हम किसी इंसान से मिल नहीं सकते, हम बाहर ही नहीं निकलते, क्योंकि हम खुद ऐसे हो गए अभी इस चीज़ के लिए. बट मेरे तरफ से मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, बिकॉज मेरे और भी बहुत सारे काम है. दिस इज़ नॉट माई ओनली थिंग. मेरे और भी बहुत सारे काम है. सो आई नीड टू गो आउट, आई हैव फ्रेंड्स, मैं जाता हूँ बाहर. बट ये चीज़ आपको काम करते वक्त भी परेशान करती है, और सोते वक्त तो माशाल्लाह भाई क्या परेशान करती है. जो आप लिखते हो ना, वही दिमाग में आता है फिर भाई. जो आप लिखते हो, मैं ना एक बात बता दो, जो आप लिखते हो वो आप सोच रहे हो आपके दिमाग में, उसका कोई चेहरा नहीं है. लेकिन जब आप सोते हो और अपनी आंखों को बंद करते हो, तो जो भी आपने लिखा है, जो भी चेहरे अपने सोचे थे, भैंचो सब आंखों के सामने आ जाते हैं. सब आंखों के सामने. सोने नहीं देते भाई. 1-2 घंटा तो करवट लेना ही पड़ता है भाई. इधर उधर हो जाओ, इधर उधर घूम के आओ पूरे घर में, उसके बाद आके सो. तो मैं वही, अभी तूने जैसे कि बताया कि लोग रात को एक्चुअली काम करते ही नहीं है एंड ऑल, ओके. तो मैं वही जानना चाहता हूँ कि यार
हर कोई यही तो चाहता है, हर हॉरर क्रिएटर हो जा, इन्फ्लुएंसर हो जा हॉरर, क्योंकि बहुत है ऐसे, फिंज है, माउंट साइडर है, ऑथर्स भी बहुत है, नील वैलेंटाइन डे सिल्वा एंड के हरि कुमार जो कि स्क्रीन राइटर है हॉरर के। तो ऐसे क्यों होता है कि रात को ही हर कोई जो कि हॉरर पे काम कर रहा है गोज थ्रू ईच लाइक वही सेम थिंग कि आइडेंटिटी दिखना या कुछ ऐसा। भाई देखो, at this time now we are living in the world where we make our work our life. We enjoy doing it. मजा आता है करने को. So it's like कि you get involved into those things so much. You get involved इतना ज़्यादा कि your brain started showing you such things. वो तुमको दिखाता है वैसी चीज़ें. तू जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होगा उतना ये लगे रहा मुन्ना भाई देखा है, उसके अंदर वो गांधी जी के बारे में पढ़ता रहता है, एक हफ्ते तक पढ़ता रहता है लड़की को पटाने के लिए, लेकिन उसको एट द एंड उसको गांधी जी दिखने लग जाते हैं. हाँ, तो ये चीज होता है while you write it, but paranormal things are real. वो अलग होता है, उनका नजरिया अलग होता है, उनका नजरिया बहुत अलग होता है. जो तुमको दिखता है वो अलग होता है. दो अलग अलग नजरिए होते हैं. वो तो इंसान जब महसूस करेगा उसको तभी पता चलेगा यार, ऐसा नहीं पता चलता. यस. मैं ना अभी तेरे थोड़ा रिलेशनशिप्स के बारे में जानना चाहता हूँ. हाँ. भाभी के बारे में. तो ना लाइक कब कैसे मिले, कब हुआ, मतलब भाई यार ये बहुत फनी, पता नहीं अभी मेरे रिलेटिव्स देखने वाले ये बता. रिलेटिव्स देखने वाले यार ये मेरे. कभी भी मैं एग्री नहीं किया उनको. कभी कोई भी पूछते, कोई भी चाचा छोटा वगैरह कोई पूछते तो ऑलवेज लाइक नहीं यार कोई नहीं. क्यों ऐसा? अरे नहीं होता है यार वो. Keep it private until it's official. नहीं ऐसा नहीं है. जब कोई बड़ा पूछता है ना तो वो एक इज्जत रहती है उनकी कि वो ब्रेक नहीं होना है. और मैं अपने पापा के भाइयों की बहुत इज्जत करता हूँ, शायद सबसे ज़्यादा इज्जत करता हूँ. तो उनके सामने वो एग्री नहीं कर पाता हूँ मैं. लेकिन अभी मैं कहता हूँ कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है. एंड लाइक वी आर इन अ लॉन्ग डिस्टेंस. वो दिल्ली में रहती है. एंड दिल्ली में लाइक इट्स लाइक ऑफ कोर्स रोज़ तो जाना नहीं होता है यार. कभी कभार लेकिन काम से जाना होता है या तो कभी कभार उसको मिलने स्पेशली. बट मैं ये कहता हूँ कि हम मिले थे थ्रू इंस्टाग्राम. लॉन्ग डिस्टेंस है तो ऑफ कोर्स हम लोग कहीं पे ऐसे तो मिले नहीं रहेंगे, तो इंस्टाग्राम के थ्रू हम लोग मिले थे. एंड वी वर बेस्ट फ्रेंड्स फॉर अ ईयर. 2020 में वी वर बेस्ट फ्रेंड्स फॉर अ ईयर. एंड उसके बाद आई स्टार्टेड फीलिंग समथिंग फॉर हर. मेरे को कुछ महसूस होने लग गया उसके लिए. शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड. एंड आई वॉज लाइक कि हमेशा ना वो मीम देखता था इंस्टाग्राम पे, बेस्ट फ्रेंड्स बड़े हरामी होते, बड़े हरामी होते. मेरे को महसूस नहीं हुआ तब तक जब तक मैंने उसे प्रपोज किया. मैंने उसको किया प्रपोज. शी टुक अ टाइम, एक हफ्ते का उसने टाइम लिया. एंड शी सेड कि मतलब शायद से तेरे से ज़्यादा मुझे कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि वी आर बेस्ट फ्रेंड्स. इसीलिए हम लोग बेस्ट फ्रेंड है क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं. सो फिर नाउ वी स्टार्टेड डेटिंग एट 2021 एंड अभी 2024 चल रहा है. 2024 तो हो गए 3 साल. टच वुड. सबका ही ऐसा हो, मेरा भी ऐसा हो. हाँ. तो अभी तेरा जैसे कि यू कॉल योरसेल्फ और यू पोर्ट्रे योरसेल्फ एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तो है ही ऑलरेडी. हाँ, आई एम अ क्रिएटर. वो जो स्टेटस है वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है. बिकॉज वंस यू एज शाहरुख खान सेज, अभी काजोल का एक इंटरव्यू था बियर बाइसेप्स के साथ, एंड शी सेज कि मैं शाहरुख, आई कॉल्ड शाहरुख on his birthday and I just told him कि it's your birthday, I'm coming to meet you. तो शाहरुख वो कहते कि हाँ, अकॉर्डिंग टू शाहरुख कि हाँ यू कैन कम बट यू नो आई डोंट थिंक सो दैट टुडे इज़ अ गुड डे करके. तो वो पूछती है क्यों ऐसा करके, वैसी बात है कोई भी पूछेगा. तो वो कहता है कि नो आई मीन यू नो आफ्टर सम पार्ट ऑफ द डे माई बर्थडे इज़ नॉट माई एनी मोर, इट्स पीपल्स बर्थडे. I work for them, they have come to see me and everything. तो मैं वही कह रहा हूँ कि यार it's not about the birthday thing. अभी तू भी जो है अमान पारकर जो है, भले ही तेरा नाम है, बट आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे वो एक ब्रांड है अब. ठीक है, जो तुझे कैरी ऑन कर रहे हैं आगे जाकर. तो वो तेरे रिलेशनशिप को कैसे अफेक्ट, मतलब उसको कुछ अफेक्ट होता है या कैसे होता है? पहली बात ये होता है कि the hatred first. हाँ, वो मेन है hatred. ऐसा लाइक इन सोशल मीडिया हर कोई
चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो आशीष चंचलानी हो, चाहे वो भुवन हो, चाहे वो रणवीर अलाहाबादिया हो, कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो जाए, होनी मंडे हो, कोई भी हो, हर किसी को हेटेड मिलना ही है. क्यों? क्योंकि आई डोंट नो व्हाई बट पीपल आर यूजिंग इंस्टाग्राम्स कमेंट सेक्शन एज दे आर स्ट्रेस बॉल. सारी भड़ास वहाँ उतार दो. सारी भड़ास भैंचो तो यहीं पे उतारूंगा, जिसका चेहरा पहले दिखा उसकी गांड मारूंगा. लाइक दैट, बट दैट्स रॉन्ग. क्योंकि मैं वो नहीं करना चाहता हूँ. मैं नहीं करना चाहता क्योंकि मैं वो झेलता हूँ ना. अगर मैं किसी को गाली दे रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, तो मुझे ऐसा फील होता है ना कि मुझे भी तो कोई गाली देता है ना इंस्टाग्राम पे, तो मुझे कैसा महसूस होता है, मुझे बुरा लगता है. मेरे माँ बाप मेरे कमेंट सेक्शन पढ़ते हैं, उनको भी बुरा लगता है. कोई कह रहा है कि तेरी माँ का भोसड़ा, तेरी माँ की छूत, ये सब कुछ इतनी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि तुम्हारे मॉम डैड देख रहे हैं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड देख रही रहेगी शायद. तो वो थोड़ा तो इफेक्ट करता है कि मतलब, लेकिन अभी आदत पड़ जाती लोगों को. हमारे लिए नहीं भाई, हमारे लिए तो छोटी बात है. ये जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनका हेट तो अनदर लेवल का होता है. उनका हेट ऐसा होता है कि भाई मतलब इंसान झेल नहीं सकता, वो हेट नहीं झेल पाएगा भाई. मतलब नहीं अभी झेल तो विराट कोहली ले ले, धोनी ले ले, भाई. बोथ ऑफ देम हैव डॉटर्स. या और भाई हाँ यार, मैं देखा लोग इतने इनसेंसिटिव और कोल्ड है ना ब्रो, लिटरली रेप थ्रेट्स दे रहे थे उसके उनसे बेटियों को. पुलिस सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी. कितना मतलब भाई this trolling is getting on another level nowadays. Like it's actually getting worst. I don't know why people are having fake IDs. कि हम फेक आईडी से ट्रोल करेंगे और जो जेन्युइन ओपन आईडी है उससे हम लोग तारीफ करेंगे. भाई यार हद होती है भाई लोगों की, सीरियसली इस केस में आई मीन किसी दिन ना, एक बार ना, आई डोंट नो तू जेमिन कितना फॉलो करता है. SC12 करके ना इंडिया की भी नहीं बोल सकता, वर्ल्ड की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन और टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी. उनके कुछ जाने माने क्रिएटर्स हैं. नमन माथुर, हु इज पॉपुलरली नोन एज सोल मॉडल, एंड 8-Bit थक, अनिमेश अग्रवाल, 8-Bit गोल्डी जैन. मतलब ये बेसिकली तीन जो है दे आर मैनेजमेंट ही है. ठीक है. इनका बीच में बहुत बड़ा सीन हो गया था कि ग्रुप ऑफ पीपल, उन्होंने लिटरली पूरा इंस्टाग्राम पे DM ग्रुप बनाया, फेक आईडीज बनाई. एक दिन डिसाइड करते थे कि भैया हेट देनी है, मास हेट देते थे घर वालों पे. मतलब कैसा लगता रहेगा यार एक क्रिएटर को. आई नो वो है यार अभी, बट आजकल ना कैसा हो गया, मैं तो एक बात बोलता हूँ, अभी ना इसी कुछ रीजंस की वजह से लोग ना अपना नोटिफिकेशन बंद कर देते हैं, और वो जो ऊपर लाइक वाला सेक्शन रहता है ना, जहाँ पे जाके कमेंट्स दिखते हैं, तो कमेंट्स खोलते ही नहीं है. बिकॉज एक बार यू आर हैविंग अ लाख फॉलोअर्स ना, 1 लाख के ऊपर हो गया ना तुम्हारा फॉलोअर्स, तो उसके बाद इट्स लाइक कि अभी हेट तो मिलनी ही है, तारीफ तो होनी है, तो नेगेटिव कमेंट्स को देखते ही नहीं. वो ऐसा स्वाइप हो जाते हैं, वो इग्नोर हो जाते हैं. करो जितना करना है करो, नेगेटिविटी जितनी फैलाना है फैलाओ, वी वोंट लुक टुवर्ड्स इट. हम सिर्फ अच्छे देखना चाहते हैं, अच्छे कमेंट्स देखना चाहते हैं. बिकॉज मैं एक बात कहता हूँ, वी आर बिकॉज ऑफ द ऑडियंस. एंड मैंने अपने एक मेरा इंटरव्यू था, उसमें भी मैंने यही कहा था कि ऑडियंस इज द किंग. ऑडियंस है तो हम हैं. मैं अपनी ऑडियंस की इतनी इज्जत करता हूँ, लाइव में भी, हर जगह पे भी बहुत इज्जत करता हूँ मैं अपनी ऑडियंस की. मेरी मम्मी भी बोलती है किसी को ऐसा गलत जवाब नहीं देना, कोई तेरे को कितना भी कुछ भी गलत बोले जवाब नहीं देना, बस जवाब नहीं दे, उल्टा जवाब नहीं देना. और मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं उल्टा जवाब ना दूँ. अगर आपको कोई हेट कमेंट कर रहा है ना, तो मैं मैसेज कर देता हूँ उन लोग को कि भाई आप गाली क्यों दे रहे हो, ऐसा क्या किया मैंने, बता दो ना प्लीज़. तो वो बोलते हैं अरे यार नहीं यार तूने ये वीडियो बनाया वगैरह वगैरह. तो मैं बोलता तो अब गाली क्यों दे रहे हो, आप सीधा बात कर सकते हो ना, सीधा बात कर लो आप. बोला सॉरी अमान भाई, मेरे को नहीं पता था कि आप रिप्लाई दे दोगे. अगर कहीं और पे अगर जाओ, किसी और कमेंट पे जाओ, तो फिर मतलब अगर DM है, वो बोले तेरी माँ का ये, तेरी माँ का वो वगैरह, ऐसा माँ बहन पे गाली दे रहा है, सो एट दैट टाइम इफ आई रिप्लाई देम, सो इट्स लाइक कि वो कहते हैं कि अरे अमान भाई यू जस्ट रिप्लाइड मी, ओ माय गॉड आई कांट बिलीव इट. अटेंशन के लिए. और ये ना बहुत पहले मैं सुनता था फ्रॉम द इंटरव्यूज ऑफ बीबी, भुवन भाई, उसने तो बताया है, उसके साथ भी हो चुका है. भुवन भाई, आशीष भाई, सबके इंटरव्यूज में भी मैंने यही सुना है कि मतलब दे यूज्ड टू जस्ट से दिस ओनली कि लाइक वंस यू रिप्लाई टू देम ना, देन एवरीथिंग इज एंड.
यू नो सब खत्म। वरद ने मुझे आई एम सो सॉरी मैं निकाल रहा हूँ टॉपिक। हाँ जब भुवन भाई का पेरेंट्स का पता चला था कोविड में, हाँ इट वाज Very- oh, I was shocked. मैं सेम, इट वाज अनएक्सपेक्टेड कि ऐसा कुछ होगा। हाँ बट आई वाज सीइंग द कमेंट्स एवरीथिंग वगैरह, मैंने इसको बताया, ये भी शॉक हो गया। एंड एक्चुअली इसने भी नहीं, मैंने बताया था। एंड आई जस्ट रेड कमेंट, ऐसे वीडियोस बनाए थे तो यही होगा। एंड आई वाज लाइक, मैं ऐसा हो जाए कि भाई भाई क्या बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है, पोस्ट देख तो सही, क्या लिखा है देख तो सही। unreal. People have become very negative, and I don't know why negativity is like spreading so fast nowadays. और कमेंट, और भाई कमेंट्स पे लाइक आते हैं यार वैसे, कि मतलब पीपल लाइक इट, मतलब लाइक इज लाइक यू आर सपोर्टिंग दैट गाय। भाई ऐसे नेगेटिव कमेंट्स के ऊपर मैं देखता हूँ 1000 लाइक 10,000 लाइक, बाप रे बाप, हद होती है भाई। वो नीचे लोग रहेंगे। ब्रो पीपल आर हैविंग एक्चुअली ग्रुप्स, यू नो, लोगों के अलग अलग ग्रुप होते हैं कि इस क्रिएटर को हम टारगेट करेंगे बिकॉज इस चूती ने हमको रिप्लाई नहीं दिया। भाई अपनी पूरी जिंदगी लगा देते, जैसे लोग ऐसा होता है ना, इसको मारना मेरा ये है, मेरे लाइफ का ओनली मोटिव है, वैसे आजकल सोशल मीडिया पे हो गए कि जहां इसका चेहरा दिखो गाली दो। Was your partner ever, personally targeted ऐसे इस सब के चलते? गर्लफ्रेंड हाँ नहीं, मतलब कभी कभार मैं आई हैव नॉट ओपनड इट ऑन इंस्टाग्राम ना, बट समटाइम इफ आई अगर स्टोरी पे रखता हूँ मैं उसको, तो उस टाइम पे या कभी कभार आता है, उसको ऐसा आ जाता है भाभी भाभी भाभी, अमान की ये कौन सी भाभी, भाभी 1 है भाभी 2 है। सो लाइक बट स्टिल माय फैंस आर नॉट दैट, वो इतने बुरे नहीं है, मैं ये बोलूंगा। मेरे फैंस आर थोड़ा, दे आर न्यूट्रल, दे आर गुड पीपल। नहीं, फैंस तो कभी नहीं करेंगे ये जो सब चीजें। नॉन फॉलोअर्स रहते हैं ना, हाँ उन्हीं के अंदर चुल रही थी। भाई वो तो हर किसी के, जिसके भी, मेरे किसी भी लाइक म्यूचुअल के देख लो, लाइक तीर्थ तीर्थ रक्षित, तीर्थ तो मैं देखकर हैंग हो गया, मैं बोल रहा हूँ तीर्थ और ये क्या चल रहा है। हाँ अरे बट वो लोग हर किसी में देखो, जो नॉन फॉलोअर्स रहते हैं ना, वो लोग भाई सुनाते हैं गालियाँ, पता नहीं बिना मतलब सुनाते, लेकिन जो भाई यार मेहनत देखो ना यार, व्हाई डोंट यू सी ऐसा मेहनत। पीपल थिंक कि मतलब एक रील बनाने में बस 5 सेकंड लगता है। टिकटॉक का जमाना गया, अभी इंस्टाग्राम पे व्हेन यू आर मेकिंग अ कंटेंट, व्हेन यू आर मेकिंग अ कॉमेडी वीडियो और अ हॉरर वीडियो, लाइक यू नीड टू डू सम रिसर्च, यू नीड टू मेक अ होल स्क्रिप्ट। अरे बहुत मेहनत हर करनी भाई पड़ती है। मेहनत लगती है, पीपल डोंट सी दैट, दे लाइक इट इज जस्ट लाइक अ स्वाइप फॉर देम नाउअडेज, लाइक एक मेहनत एक स्वाइप, मतलब कम से कम 5-5 घंटे की मेहनत को लोग ऐसा एक स्वाइप कर लेते हैं। लोग 5-5 घंटे की भी मेहनत करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो 1 मिनट की मेहनत करते हैं, बट स्टिल आजकल एक स्वाइप ही हमारा वो हो गया, घमंड तोड़ने का, एक स्वाइप खत्म। ब्रो अभी थोड़ा पैसों के बारे में जानना चाहता हूँ यार। अरे यार ये तो सबसे ज्यादा ऐसा अनकंफर्टेबल हो गया हूँ मैं नहीं अभी। यार, क्योंकि मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है ना, अभी आगे मेरे सब्सक्राइबर्स जितने बढ़ेंगे और बढ़ेंगे ऑब्वियसली, और उसमें से पैसा जितना मिलेगा वो तो मुझे जानना है। तो मुझे ये जानना है कि तूने शुरू तब करा तेरा, व्हेन डिड यू फर्स्ट स्टार्ट इन्वेस्टिंग? इन्वेस्टिंग एक्चुअली मेरा एक पार्टनर है बिजनेस का, हर्ष पुनमिया करके, ग्रेट गाय, अमेजिंग, वेरी काम, वेरी चिल, एंड उसके साथ आई स्टार्टेड विद क्रिप्टो करेंसी इन 2020। यू नो हाउ इट बूम्ड, इट बूम्ड, एंड वहाँ से आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग ऑन बिटकॉइन, ऑन इथेरियम, अलग अलग। फिर वहाँ से फिर थोड़ा मैं फेड हो गया था। फिर देन NFT केम ब्रो, NFT was making 300 crores only from like एक बंदर का फोटो, बोर्ड यार्ड क्लब यूज्ड टू फकिंग सेल लाइक 100 करोड़ के NFTs, और वो खरीदा जाता था एकदम छोटा सा, लाइक इफ यू हैविंग द वाइट लिस्ट, तो बहुत एकदम 20-20 हज़ार में खरीद के उसको कितने करोड़ों में बेच सकता था। एंड दैट्स हाउ आई गॉट द आइडियाज ऑफ इन्वेस्टिंग। वहाँ से आइडियाज मिले बहुत सारे ना, ऐसे ट्रेंड्स हाथ से छूटते थे, बट देन क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जो ना लोगों को बताए नहीं जाते। लेकिन बाइनेंस एक ऐप है, जानता हूँ, क्रिप्टो करेंसी का, CR7 के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन या। किया है। तो बाइनेंस एक ऐप है, वहाँ पे यू चूज़ योर ओन क्रिप्टो करेंसी, यू चूज़ योर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह आप वहाँ पे कर सकते हो किसी भी क्रिप्टो के साथ, यू डू दैट, और बस लाइक आई इन्वेस्टेड इन दैट ओनली नाउ, लाइक आई एम हैविंग अ गुड ROI फ्रॉम देम नाउ।
हाँ तो मैं ये बोल रहा था जैसे कि अभी एथलीट है, आई मीन क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, उसने बाइनेंस में इन्वेस्ट मतलब प्रमोशन वगैरह करा, कोलैबोरेशन वगैरह करा, क्या लगता है वो भी इन्वेस्ट करता रहेगा? भाई देख, एक इतना बड़ा एथलीट है, लाइक द मोस्ट पॉपुलर पर्सन क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सो भाई ऑफ कोर्स वो इन्वेस्ट करता है इसके लिए, जो उसका जो अमाउंट जो उसकी फीस मिलती है उसका फुटबॉल वगैरह खेलने की, अब एक इंसान को इतने ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है, वो ऑफ कोर्स इन्वेस्ट करेगा, होटल्स बनाएगा वगैरह वगैरह करेगा, सो ऑफ कोर्स बाइनेंस इज आल्सो अ ऑप्शन जहाँ पे वो अपना एनएफटी वगैरह ये करे, या फिर जहाँ पे वो अलग अलग चीजें करे। ऑफ कोर्स लाइक हर एक एथलीट करता है इन्वेस्ट, हर एक पर्सन इन्वेस्ट करता है, एंड द पर्सन हु इज नॉट इन्वेस्टिंग वो बहुत सारी चीजें छोड़ रहा है अपने पीठ पीछे। लाइक जस्ट इमेजिन 2010 में अगर तू एक बिटकॉइन ले लेता था 500 रुपए के, अगर तू 10 बिटकॉइन ले लेता था, आज बिटकॉइन की वैल्यू अगर कुछ 40 लाख रुपए है, तो आज तेरे पास 4 करोड़ रुपए होते ब्रो। 500 रुपए से 4 करोड़। सोच, एमआरएफ टायर्स, अगर तू एमआरएफ टायर्स की वैल्यू आज शायद 1 लाख के ऊपर है, अगर तू बहुत पहले जब उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं थी वहां पे ले लेता, तो आज शायद से तेरे पास 100-200 करोड़ हो सकते थे ब्रो। तो इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरी पर्सन इज डूइंग इन्वेस्टमेंट, सब करते हैं। यार अभी ना एक सवाल आता है यार, कहाँ इन्वेस्ट करें, और वो पता नहीं चलता कि कौन सी जगह, कौन सा म्यूचुअल फंड में करे, गोल्ड में करे, कहाँ करे, हाउ टू फिगर आउट कि कौन सा सही है और ट्रेंड्स देखो स्टेबल यार, देगा। ट्रेंड्स देखो, बीच में ना बैंक निफ्टी का बहुत ट्रेंड आ गया था, बैंक निफ्टी का ट्रेंड आ गया था। मैं तो ये बोलता हूँ ब्रो, किसी भी फ्रॉड ट्रेडर्स के पीछे पड़ने से अच्छा खुद ट्रेडिंग सीखो। यूज हाउ द प्राइस एक्शन वर्क्स, यूज हाउ, मतलब या तो एटलीस्ट यूज की इंडिकेटर्स किस तरीके से लगाना है एक चार्ट पे, और स्टार्ट यूजिंग इट। शुरुआत में थोड़ा लॉस होगा, उसके बाद यू विल गेट स्टेबल। एक दिन का अगर तुम बहुत कम से कम भी लगा रहे हो पैसा, like you are using a capital of like around like 10,000 rupees for trading, so at least तुम दिन का 500 रुपये निकाल सकते हो, so it is good, like from 10,000 rupees you are making 15,000 rupees your profit, total 25,000 rupees, it's good। ट्रेडिंग करो यार, मैं तो ये बोलता हूँ ट्रेडिंग करो। either if you want to be very very safe, so use mutual funds भी, it is also said it is a subject to market risk, so भाई हर एक चीज में रिस्क होता है यार, तो अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस पे ज्यादा कंफर्टेबल होते हो। शेयर मार्केट पे कर लो, शेयर मार्केट इतना ज्यादा, उधर इतने ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होते, इट ओनली मेक्स अ कर्व, बट ट्रेडिंग में इट्स डायरेक्ट फ्लक्चुएशंस, तो आप लाइक डिपेंड्स टोटली ऑन योर रिस्क, दैट्स इट। अभी ये प्रोबो ऐप निकला है भाई, बड़े से बड़े इन्फ्लुएंसर्स दबा के प्रमोशन कर रहे हैं इसका, फंडा ही नहीं समझा मेरे तो प्रोबो का, क्योंकि मैंने यूज किया। मैं बात बोलूँ एक, मैं प्रोबो के बारे में नहीं जानता हूँ यार इतना। एक्चुअली मैंने यूज किया, 13 लाख से 7 लाख पे आया, पैसे 100 रुपए हो गए, पर अगले दिन कुछ पता नहीं, अगले हफ्ते देखा वापस 15 लाख पे आया और पैसे 0 हो गए। पर तो समझे ही नहीं भाई क्या चल रहा ब्रो है। यू शुड नो ना हाउ टू यूज सच थिंग्स पहले, लाइक without knowing, don't use anything, don't use such like investment platforms, don't use trading platforms, ऐसे ही एवा ही मत यूज करो, like get to know such things, उसके बाद उसमें घुसो। मैं तो ये कहता हूँ हर चीज में आपको प्रॉफिट मिलेगा if you use it correctly, if you know how the things work। वैसे प्रोबो क्या है इन्वेस्टमेंट ऐप है, ट्रेडिंग, ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है ओपिनियन ट्रेडिंग कि आज अभी जैसे कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की मैच चल रही है, देयर विल बी अ क्वेश्चन, विल बैटिंग ऐप है क्या? काइंड ऑफ, ओके फिर मैं नहीं बोलूंगा कुछ इसमें। कि विल इंडिया विन दिस पर्टिकुलर मैच, या फिर विल इंडिया विन दिस टॉस, ऐसे यस करोगे तो पर्टिकुलर अमाउंट रहती है 100 रुपये 10 रुपये, मोस्टली 10 रुपये रहती है, नो बोलोगे तो 0 रुपीज ऐसा। भाई अभी उस पे तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कभी किया नहीं। स्लाइडर भी रहता है जी, तुम कितने पैसे अपने हिसाब से दाव पे लगा रहे हो। ब्रो मैं आई डोंट थिंक सो, नहीं यार जान दे वाला क्वेश्चन, इट्स लाइक क्या बोलूं इस पे, बैटिंग ऐप सालों से चल रहा है अभी ये सारी चीजें, लाइक द पर्सन हु फील्स लाइक आई नीड टू डू दे विल डू, बट इट्स बेटर कि यू डोंट, मतलब खुद ही अपना पैर मत डालो ना भाई कुएं में। ब्रो तूने क्या गलतियां करी थी इनिशियली इन्वेस्टमेंट करते वक्त? इन्वेस्टमेंट में आई एम श्योर तूने कहीं ना कहीं तूने तो गलतियां करी होगी जिससे तूने सीखा भी होगा। इन्वेस्टमेंट इज लाइक I would say like when you're in the market, when you're like using the trade, when you take a trade, जब आप एक ट्रेड लेते हो मार्केट में,
कोई भी हो, चाहे बिटकॉइन हो, चाहे आप सीधा फोरेक्स कर रहे हो, बैंक निफ्टी ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, तो इफ आपने ले लिया ट्रेड एंड जैसे ही थोड़ा रेड दिखने लग गया, जैसे आप दिख रहा है कि मैं लॉस में जा रहा हूँ, लॉस में जा रहा हूँ, आप सीधा निकाल देते हो उसको। कभी नहीं डरने का रेड से, नेवर, कभी नहीं डरने का, क्योंकि वो जाएगा ऊपर। यू शुड नो, मैं आपको वही कह रहा हूँ ना, मेरे को उस समय प्राइस एक्शन की समझ नहीं थी, मेरे को इंडिकेटर्स कैसे यूज करना था मेरे को समझ नहीं थी, बस ऐसे ही कर रहा था, वही कर रहा था सब चीजें, तो उस टाइम पे लॉस हो गए। बट इफ यू नो हाउ द थिंग्स वर्क, इफ यू नो दैट योर माइंड इज वेरी काम, अपने दिमाग को ठंडा रखो। मैंने बस ये सीखा हूँ कि इफ यू आर इन्वेस्टिंग एनीवेयर, यू नीड टू मेक योर माइंड एज काम एज पॉसिबल। बहुत ठंडा रखना पड़ता है दिमाग। नीचे जा रहा है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर आएगा आएगा। और अगर लॉस भी हो गया तो क्या हुआ, तू सीख लिया ना कि तेरे को क्या मतलब तेरे को क्या सुधारना है, क्या नहीं करना है। तो आई एम श्योर तुझे ब्रांडीज मिलते ही होंगे, हाँ हाँ। एंड यूट्यूब से तो अलग से एडसेंस से पैसा महीने का आ ही जाता है। हाउ डू यू इन्वेस्ट दोस मनी, और कितना कमाता कितना है? Just asking. नहीं, वो लाइक हाउ मच आई अर्न थ्रू ब्रांड्स, वो तेरे को जस्ट से पूछना पड़ेगा। उस पे मैं कुछ हाँ, आई एम नहीं श्योर ही मस्ट बी हैंडलिंग इट। तू चल अपना वो बता दे, एडसेंस का बता दे। एडसेंस में आई वोंट से द फिगर। अच्छा, तू आसपास का बता दे फिर। आसपास का नहीं, मतलब व्हाट डू यू थिंक मैं कितना कमाता हूँ? लाइक यू नो आई हैव 145 जितना तेरा मैं सब्सक्राइबर्स। स्टडी करा है अब तक, तेरा जितना तुझे फॉलो करा है, तेरा व्यूज देखे हैं, तेरा सब्सक्राइबर काउंट देखा है, आई एम प्रीटी श्योर अराउंड 50,000 to lakh, दैट्स व्हाट आई थिंक, और माइट बी मोर देन दैट, पर ये तेरा फिगर हायर हाई है ना। हाँ, बढ़िया है फिर। तो तू उसको इन्वेस्ट कैसे करता है फिर? उसको एक्चुअली क्या है ना, मैं ना एक बहुत बड़ा मिथ आज क्लियर कर देना चाहता हूँ। व्हेन द मनी कम्स फ्रॉम यूट्यूब, इट गोज बैक टू यूट्यूब। है? तो अभी कैसा होता है ना, नाउ इन टेक्नोलॉजी इट्स लाइक नाउ इफ आई एम यूजिंग अ कैमरा, इफ आई एम यूजिंग सोनी ZV-E10 और इफ आई एम यूजिंग सोनी A7M4, सो अब मेरा यूट्यूब का पैसा आया ना, फिर खबर आती है अरे भाई सोनी A7M पता नहीं कौन सा आने वाला है, M5 आने वाला है, तो आई विल बी स्टार्टेड सेविंग फॉर दैट। अगर मेरे पास अभी ये वाला माइक है तो यूट्यूब से पैसा आ रहा है, आई विल बी सेविंग फॉर द श्योर माइक जो है 45,000 का SM7B। हाँ, मैं अभी उसके लिए सेव करूंगा। सो इट ऑल गोज इनटू यूट्यूब ओनली। सब तुम्हारे गियर में ही जाएगा पैसा वापस। चाहे तुम 1 लाख कमाओ, 2 लाख कमाओ, 3 लाख कमाओ, तुम उसी हिसाब का अपना गियर लेने लग जाओगे। जो असली कमाई होती है इट्स फ्रॉम ब्रांड डील्स। जो मोनेटाइजेशन है इट इज वेरी नॉर्मल, इट्स लाइक अ सैलरी, इट कम्स लाइक अ सैलरी, लाइक हाउ मच व्यूज यू आर गेनिंग उतना तुमको पैसा मिलता है फ्रॉम गूगल एडसेंस। लेकिन द मेन मनी कम्स फ्रॉम ब्रांड डील्स। ब्रांड डील्स झटके में पैसा दे देता है तुमको, मतलब एक साथ आ जाता है ना। यू आर जस्ट मेकिंग ओनली वन वीडियो एंड यू आर गेटिंग सो मेनी थिंग्स। इतना वीडियो बनाया, हाँ, उनके अकॉर्डिंग सबमिट किया, यस पैसा मिल यस गया। यस, उस पे तुमको अच्छा खासा मिल जाता है। तो आई वुड से ब्रांड डील्स एंड इन्वेस्टमेंट इज लाइक कि मेरा आजकल ऐसा हो गया कि राइट नाउ आई डोंट नीड टू डू इन्वेस्टमेंट फ्रॉम माई कंटेंट क्रिएशन वाला पैसा, बिकॉज अभी मैं पहले ही इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुका हूँ, इतना ज़्यादा पैसा मार्केट में लगा चुका हूँ कि अब मैं वहाँ से जो प्रॉफिट आता है उसको घुमा के अंदर डाल देता हूँ। सो आई डोंट नीड वैसा। तो इन्वेस्टमेंट मेरा उधर से ही उधर चला जाता है। यूट्यूब और इसके मैं पैसों को हाथ नहीं लगाता। आई ओनली लाइक ट्राई टू इन्वेस्ट बैक इन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। तूने कभी SIPs बनाने का नहीं सोचा? नहीं यार, SIP वाला सिस्टम मैं कभी वहाँ पे छुआ नहीं मैंने उसको। पता नहीं, इट्स लाइक ये FDs जैसा ही लगा यार मेरे को बहुत ज़्यादा। हाँ, पैसा डालते इट्स रहो, मोस्टली पैसा लाइक दैट ओनली, कि एक बार डाल दिया जो तुम हटा नहीं सकते। हाँ, डाल दिया तो हटा नहीं सकते। यू विल गेट अराउंड लाइक 11%। लाइक आई एम हैविंग अ स्ट्रेटेजी, like I will give you back 10% every month of your amount and whenever you want you can take your investment back. मेरे पास भी है वैसी स्ट्रेटेजी। SIP भाई it's all like bullshit I would say. Like do yours only. Intraday करो best, बहुत you will become the rich. आपको rich बनना है then do intraday. इंट्राडे क्या है? वो भी एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म। इंट्रा ट्रेडिंग मतलब you are doing trading like अच्छा up and down. अच्छा, ग्राफ स्टडी करके। या ग्राफ स्टडी, इंडिकेटर्स लगाओ, प्राइस एक्शन सीखो कि इफ द मार्केट इज गोइंग अप और डाउन, मतलब वैसा होता है। शॉर्ट कॉल, अप कॉल, डाउन कॉल, सारी चीज़ें। सही है या भाई, थैंक यू
एंड पॉडकास्ट था। बहुत मजा आया यार, Thank you बिल्कुल so मेरे को much भी यार। बहुत मजा आया। दिस वाज माय फर्स्ट पॉडकास्ट एंड ऐसा लगता है अभी और करना चाहिए यार मेरे को, करना Part 2 चाहिए। करेंगे बहुत यार। बहुत लोगों को मना कर दिया मैंने अभी इट्स लाइक कि अभी आई एम ओपन, अब मैं बात कर सकता हूँ हर एक चीज़ के बारे में, हॉरर के बारे में बात कर सकता हूँ, बट मैं इन्वेस्टमेंट बात कर सकता हूँ, हर एक चीज़ के बारे में बात कर पार्ट सकता 2 हूँ। करेंगे डेफिनेटली, ऑफलाइन ही करेंगे करेंगे। करेंगे एंड ना उस वक्त ना अपन थोड़ा बात करेंगे हॉरर पे, लेकिन हाउ पीपल पोर्ट्रेट यूजिंग रिलीजियस भाई। हाँ कॉन्सेप्ट्स, हाँ हाँ, कि रिलीजियस, इसके ये तो बारे में बहुत जानना है। बड़ा पॉइंट हम लोग ने छोड़ा है। हाँ, पर नहीं, ये पार्ट 2 के लिए रखना ही रखना है, क्योंकि ठीक है, भैया पार्ट 2। इंडिया में यही चल रहा है भाई। हाँ। काला जादू वगैरह जो है ना आज के टाइम पे, वही चल रहा है इंडिया में। ओके, श्योर श्योर श्योर, डेफिनेटली करेंगे यार भाई, लिटरली हैड फन। थैंक्स यार, थैंक्स। चलो देन। तो ये थे अमान पारकर, इंडिया के हॉरर और कॉन्स्पिरेसी थियरीज के जॉनर के बेस्ट स्टोरी टेलर और पर्सनली मेरे फेवरेट कंटेंट क्रिएटर। आज इस पॉडकास्ट के थ्रू हमने बहुत कुछ जाना है दोस्तों, कंटेंट क्रिएशन के बारे में, हॉरर जॉनर के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, पर्सनल रिलेशनशिप्स के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में। आई एम प्रिटी श्योर आपको इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। आपको क्या क्या सीखने मिला है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस पॉडकास्ट को अगर आपको शेयर करना है तो शेयर भी कर दीजिएगा। ये पॉडकास्ट पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। टीम Kunal Kulkarni and Team PWK will be back with such amazing episodes. Till then, keep scaring others and keep getting scared yourself also. Love you guys.